एक्टिंग सीनियर पास्टर डॉक्टर सुजन ली प्रचार करेगी जिसका विषय है 님 अय्यूब 바이올리니스트께 के कार्य। 감사드립니다. 강단어나 소개합니다. सीनियर 하나님은 डिकनेस आपकी 토요일 विशेष 주일입니다. प्रस्तुति के लिए मैं आपको 귀한 धन्यवाद 사자를 देती 만나게 हूँ। 해주시고 आज के फूलों की 지금까지 भेंटों का 저희를 परिचय मैं आपको 인도하시어 देना चाहती 목자의 हूँ। 공간 विदेशी 안에서 शाखा 평안히 कलीसियाओं 깊은 ने इन्हें 만남을 अर्पण किया 주신 है। हम 아버지 पिता परमेश्वर 하나님께 को धन्यवाद 감사드립니다. देते हैं जिन्होंने 저희 모두는 इस बहुमूल्य 지원자의 कलीसिया 인과 में हमें 기도로 लाया 성님의 और 인도하심 चरवाहे के 가운데 क्षेत्र में आज तक हमें 평안하게 सुरक्षा दी 기도하며 है। 날마다 감사와 हम 기쁨이 उमड़ते हुए 넘치는 आनंद और 신앙생활을 धन्यवाद से 하고 있습니다. सीनियर 더욱 पास्टर 순종하고 और 하나 मिसिस 되어 बुकरिमली की 빛과 अगुवाई 소금의 में 역할을 잘 आगे 감당하며 बढ़ रहे हैं। 성도들의 हम 나눔의 एकजुट हैं और 맺기를 पवित्रीकरण के 소망합니다. फलों को उत्पन्न 아버지 कर रहे 하나님께 हैं। 모든 감사와 हम 영광을 तमाम धन्यवाद और 돌리며 महिमा पिता 감사의 परमेश्वर 마음을 को देते 담아 हैं और 강단원화를 धन्यवाद के 드립니다. साथ हम 하나님께 वेदी पर 감사합니다. फूलों को अर्पण कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। 사랑하는 성도 여러분, 2022년 교회 기도 제목 두 번째는 प्यारे भाइयों और 아버지 बहनों, 하나님을 닮은 거룩한 नए वर्ष का 자녀입니다. दूसरा प्रार्थना विषय 이런 था 자녀가 पवित्र 되려면 संतान। 악은 모양이라도 버리고 하나님의 ऐसी 선과 संतान बनने 사랑을 के लिए 경외해야 हमें हर 하죠. प्रकार की बुराई को दूर 그런데 करना 죄악 है, 가운데 태어나 परमेश्वर की 성장한 प्रेम 이 और 사람들이 마음 깊은 भलाई में 불성을 बदल जाना 깨닫고 है। 온전히 버리는 मगर 것은 इस 쉽지 पाप और 않습니다. बुराई के मध्य 그래서 लोगों के लिए अपने हृदय की 하나님께서는 गहराई में छुपी 연단이라는 बुराई को 과정을 एहसास 통해 करना और पूरी 자신도 तरह से 알지 दूर 못하는 करना आसान 마음을 नहीं है। 발견하게 इसीलिए 하시고 परमेश्वर हमें 버릴 수 आजमाइशों 있게 में डालते हैं 하시지요. ताकि हम उन 오늘은 बुराइयों को ढूंढें 1995년 जिन्हें हम स्वयं नहीं 간절히 पहचान 위해서 सकते 인도해 और उन्हें 주신 दूर कर 2주 सकें। 연속 부흥성에 आज मैं 우리는 युग 믿음으로 के बारे में 살리라는 बातें 주제로 करूंगी। सीनियर 하나님께서 पास्टर के संदेश 원하시는 के 아름다운 ऊपर 자녀를 आधारित है 위한 यह 말씀 संदेश। 중 जब सीनियर पास्टर ने प्रचार किया 요백에 था 전하고 이번 주 금요 1995 की 철야에는 जागृति सभा 감사 के 집회가 दौरान जिसका 있습니다. विषय 치료받고 था कि 응답받기 परमेश्वर को 위해 प्रसन्न 준비 करने वाली 중인데요. संतान हम 오늘 कैसे बन 말씀 सकते हैं। 또한 여러분들이 आने वाले 믿음으로 शुक्रवार रात्रि 붙잡으시고 सभा में 우리가 ईश्वरीय 지난 चंगाई 한 सभा 주간의 हम करने जा 신앙생활과 रहे हैं। 우리의 모습을 मुझे आशा है कि 돌아보시며 परमेश्वर से उत्तर और 복음의 आशीषों 사랑과 के लिए आप स्वयं को 죄악도 तैयार 없이 करें। 털어버리는 आप उन चीज़ों को 말씀이 ढूंढें 되시기를 जिसके लिए आपको 바랍니다. पश्चाताप करना है। 어떤 अपने 입술과 बीते समय पर 혀를 दृष्टि करें 큰 और 죄를 इस 짓고 बात पर 있지는 ध्यान दें 않습니다. कि 그런데 परमेश्वर के 우리가 सामने आपकी कोई 성결의 दीवार ना हो। 복음이라고 하는 मुझे आशा है कि 영혼의 यह संदेश 성도님들이 आपकी मदद कर 필요로 सकें। 하는 변화, मैं 영, विशेष 본향을 रूप से तो 이루고 बात नहीं 믿음의 कर रही हूँ, 성장을 लेकिन 향해 달려왔던 우리의 모습이 हमारा लक्ष्य 지금 है आत्मा और 지나간 시간 संपूर्ण 속에 आत्मा। 어떠했던가 और 하는 हमने 것을 कोशिश की 욥의 है 말씀을 통해 आत्मिक 잠시 उन्नति करने की, 살펴보면서 परंतु 나는 हमें 얼마나 एक बार अपने 변화되었는가, आप को फिर 아버지 जांचना 원하시는 है 뜻대로 कि इन आजमाइशों के दौरान 행하기로 हमने किस तरह 그러지 का व्यवहार 못한다면 किया। जब 이것이 हम अय्यूब को 잘못이요 देखते हैं 함께 तो हम 꼬리가 देखें 베어지고 कि हम 뿔이 किस तरह का 나여서 व्यवहार करते 여러분 हैं। 안에 문제가 있고 질병이 올 수 있거든요. 이런 अगर हमने भी 것들을 कुछ ऐसा 찾아 किया है जो गलत 깨달으시고 है तो उससे 한 हमें 주간 पश्चाताप 또한 करना है। 가정 처리하시면서 हो सकता है 회개하는 उसी वजह 시간이 से 있을 आपको 수 있을 समस्याएं हों 것입니다. समस्याएं 말씀을 हो 붙들고 उन चीज़ों को आपको 어떤 ढूंढना है, 뭐 पश्चाताप 조목조목의 करना है 교회가 और इन 아니더라도 संकल्प 여러분의 प्रार्थनाओं के दौरान 신앙생활 आपको 전반 पश्चाताप 또 करना है, 아버지 संदेश को ध्यान में 원하시는 रखते 내 हुए। 성결과 우리의 목표했던 더 좋은 천국의 आपका 평강이 मसीह 지금 내 जीवन। 마음에 뜨겁게 임하였고 그런 삶을 그런 आप 신앙생활을 सोचिए 살았는가 그렇지 못했다면 उस लालसा 우리가 के विषय 기뻐하실 में 수 कि आप बेहतर 없습니다. स्वर्गीय निवास 이걸 स्थान में 여러분들 जाना चाहते हैं। 생각하시기를 आपको 바랍니다. अपने मसीह जीवन 오늘 को 말씀을 मुड़कर 통해 जांचना है। 아버지 하나님 닮은 거룩한 자녀가 되기를 더욱 사모하시며 치료와 응답, 축복받는 ये 그리스도를 संदेश 만들 आपकी 수 있기를 अगुवाई पवित्र 기원합니다. संतान बनने में करने पाएं कि पिता 하나님은 परमेश्वर के 인간을 सदृश 범사를 और 하시며 अधिक आप बन सकें 하나님의 और 성품을 उत्तर और 닮은 आशीषों को प्राप्त करने 하나님이 का पात्र तैयार 원하시는 कर सकें। 의인을 मनुष्य 항상 जुताई के दौरान 찾아보시지만 परमेश्वर हमेशा 찾기가 धर्मी जन को 쉽지 ढूंढता है 않으시지요. जिसका स्वभाव उसके समान हो, 주여 주여 जैसा 부르는 परमेश्वर 사람들은 चाहता है, 많지만 लेकिन एक 거룩하신 को भी ढूंढना 아버지 आसान नहीं 하나님을 होता। 닮은 वो 사람들이 विलाप 많지 करता है, 않기를 हालांकि प्रभु प्रभु 안타까워하십니다. पुकारने वाले तो बहुत है, 그래서 लेकिन 의인 उसके 한 सदृश 명을 बहुत 얻으실 कम है। 때마다 इसी 얼마나 वजह से 기뻐하시는지 जब भी 많은 वो 축복을 किसी धर्मी जन 주시거나 को ढूंढता है, 하나님의 वो 권능을 बहुत प्रसन्न 주셔서 होता है 영광을 कि वह उसे 받으시지요. बहुत आशीष देता है 가진 और 욥은 अपनी सामर्थ्य उस 연단을 पर 통해 उंडेलता है और इस तरह 하나님이 से महिमा 원하시는 प्राप्त करता 거룩한 है, 마음으로 विशेष रूप 변화되어 से 큰 आजमाइशों के 축복을 द्वारा। 받는 अय्यूब ने 주인공이 एक ऐसा 되었습니다. पवित्र हृदय पाया जिसे 하나님은 परमेश्वर 많은 चाहता था 사람들 और 중에 असल में उसने 왜 आशीषें 욥을 प्राप्त की। 택하시어 मुझे 연단하셨는지 आशा है कि आप 또한 एहसास करें 하나님이 कि 원하시는 क्यों परमेश्वर 의인은 ने बहुत 어떤 से लोगों में 모습인지 अय्यूब को 깨닫는 चुना, उसे 시간이 शोधित 되시기를 किया 바랍니다. और साथ ही 하나님을 किस तरह का 믿는 धर्मी 모든 사람을 परमेश्वर 하나님이 से 직접 연단하시는 거 धर्मी जन से 아닌가요? परमेश्वर 그렇지 प्रसन्न होता है, 않다는 इसे भी 것이지요. आप एहसास करें। 많은 사람들 중에 특별히 하나님은 आपको 욥을 आश्चर्य हो सकता है 연단하셨습니다. कि 왜? कि 욥을 क्या परमेश्वर हर जन को 택하셨는지 또 शोधित 어떤 नहीं 방법으로 करता? 연단하셨고 नहीं, 연단 परमेश्वर ने 때문에 욥은 विशेष रूप 어떠한 से अय्यूब को 모습이었고 चुना 그런 और 모습이 उसे 욥을 शोधित किया। 드러났는지 हमें पता होना 그리고 चाहिए कि 어떻게 क्यों 해야 उसे चुना 연단을 빨리 और 끝낼 अय्यूब 수 ने 있는지 आजमाइशों के दौरान किस तरह का 그렇게 되면 व्यवहार दिखाया, 기회가 और हमें अपनी 그래서 तुलना अय्यूब से 간사님께서 करनी है 그렇게 और 가는 सोचना 것이 है 참 कि हमें 오랜 तेजी से अपनी 시간, आजमाइशों को 세월이라고 할 समाप्त कर देना 정도로 है। 연수가 सीनियर 길었는데요. पास्टर ने 그
बहुत सारे 그냥 वर्ष 한편에 अय्यूब के 여러분들이 ऊपर 어 संदेशों को 느낄 수 देने के 있도록 लिए 지금 गुजारे। 전하는 것이라서
욥의 말과 행실들 속에 우리 안에 발견되어질 죄악들을 बहुत सारे 말씀을 वर्ष 늘 सीनियर पास्टर ने अय्यूब के 설명하지는 ऊपर 않아요. संदेशों को 하지만 आपको 대략적인 बताने के लिए बताएं, 신앙생활에 대해서 돌아보시는 और आप 시간이 भी 되시면 जब, 좋겠습니다. 자, मेरा मतलब 본론에 है 들어가기 앞서 욥기에 대해 अय्यूब 잠시 के द्वारा 말씀드리겠습니다. हम भी अपने मसीह 신앙생활을 जीवन को 하는 जांचने 많은 का समय 성도들이 पाएंगे। 욥기를 잘 이해하지 못해 सीधे 하나님을 बिंदु पर 오해하기도 आने से पहले 합니다. मैं संक्षिप्त रूप 욥은 से अय्यूब की 연단하신 पुस्तक के 하나님의 बारे में 마음을 आपको बताना चाहती 알지 हूँ। 못해서이지요. बहुत सारे मसीह इस 정확히 पुस्तक को 이해하지 अच्छे से ना 못하면 समझने की 이런 वजह से 경우가 परमेश्वर को 있습니다. गलत 우리가 समझते हैं। 다루는 वो 모든 परमेश्वर के 시험 हृदय को 판단은 अय्यूब को शोधित 하나님께서 करने के 주신 विषय में नहीं 것이니 समझ पाते। 그냥 꾹 참고 वो 기다리면 इस तरह से कहते हैं कि 언젠가 그 हमारी तमाम 연단을 आजमाइशें और 거두시고 परीक्षाएं परमेश्वर 축복으로 से आती हैं, 바꾸어 주실 इसीलिए आप 것이다 धीरज धरो, तो 오해하며 परमेश्वर अंत में 말합니다. उन्हें रोक देगा और 하지만 आशीषों में बदल 야고보서 देगा। 1장 13절에 사람이 परंतु 시험을 बाइबल 받을 कहती 때에 हैं 내가 하나님께 시험을 कि जब 받는다 किसी 하지 की परीक्षा हो तो 말지니 यह कोई ना कहे कि 하나님은 मेरी परीक्षा 마귀에게 परमेश्वर 시험을 की ओर से 받지도 होती है, क्योंकि 아니하시고 ना तो बुरी 친히 बातों से 아무도 परमेश्वर की 시험하지 परीक्षा 아니하시느니라 हो सकती है 하셨습니다. और ना वह किसी की परीक्षा आप 사람들에게 करता है। 오는 대부분의 시험이나 어려움은 하나님께서 ज्यादातर 주신 것이 आजमाइशें या 아니라 कष्ट 자신의 परमेश्वर की ओर से नहीं 죄악이나 होते, 실수로 오는 것이지요. वो लोगों के अपने पापों से 이런 आते 때는 हैं या अपनी 잘못을 बुराई या अपनी 회개하고 गलतियों से। 돌이켜야 문제가 केवल तब जब 해결됩니다. अपने गलत कामों से हम मन 하지만 फिराएं, 어떤 시험은 पश्चाताप करें तो 자신의 समस्या 잘못이 सुलझ जाती 가능히 हैं। 하나님께서 मगर 더 ऐसे 큰 मामले होते 축복을 हैं जहां 주시고자 परमेश्वर 허락하시는 경우도 एक व्यक्ति 있습니다. को परीक्षा में डालता है 아브라함에게 ताकि उसे बड़ी 이삭을 आशीष दे 바치라 सके। 하신 यह उसके 경우이지요. गलत कामों की वजह से 또 नहीं है। 욥의 연단은 ये अब्राहम का 이삭이 मामला है जिसे 소사하였고 इसहाक को बलिदान 하나님께서도 करने को 그 कहा 시험을 गया। 허락하시는 것을 अगर 볼 수 अय्यूब की 있습니다. आजमाइश को हम देखें तो 이렇게 शैतान ने उस 각기 पर 다른 दोष लगाया, 시험과 तब परमेश्वर 연단의 ने 형태가 उसके ऊपर 있음을 परीक्षा 알아야 आने 하며 दी। हमें पता 왜 होना 시험이 चाहिए कि 왔는지를 हर 정확히 आजमाइश, हर 알아 परीक्षाएं अलग 문제를 अलग रूप 풀어갈 में 때 आती हैं। 어려움이 केवल 떠나는 तब जब 것이지 हम सही रूप 무조건 से अपनी 참는다고 परीक्षा के 승리하는 कारण 것은 को ढूंढे 아닙니다. और समस्या 오늘 को 말씀을 सुलझाए 통해 तो ही कष्ट दूर 하나님을 होगा। 경외하고 केवल 선하게 산다고 उसको 했던 सहने से 욥에게 हम उस 왜 पर विजय नहीं 시험을 हो सकते। मुझे 허락하셨는지 आशा है कि 욥이 आज के 연단을 संदेश से आप 통과하게 जागृति 하는 पाएं कि क्यों 어떤 परमेश्वर ने 복이 अय्यूब को 있는지를 परीक्षा में 살펴보며 डाला, 의인 되기를 더욱 사모하는 जो 성도님들이 परमेश्वर से 되시길 डरता था, 바랍니다. 이를 통해 और किस तरह से 하나님께서 एक भले जीवन जीने 얼마나 में उसकी 의인을 अगुवाई की। मुझे 기뻐하시며 आशा है कि 섬세하신 आप 사랑으로 भी 이끄시고 अपनी आजमाइशों 축복해 को पार कर 주시고자 सको और एक 하시는지를 धर्मी जन बन सको। 느껴보시길 मुझे 바랍니다. आशा है कि अय्यूब की 사랑하는 कहानी से 성도 आप 여러분, याद रखने 욥의 पाएं कि किससे 신앙은 परमेश्वर 연단을 किस तरह से 받으셔도 प्रसन्न होता है 하나님께서 집중하여 और 보신 किस तरह के 것들을 धर्मी जन को परमेश्वर बनाना 순종하고 चाहता है। 정직하며 प्यारे भाई और 하나님을 बहनों, 경외하고 악에서 떠난 사람이었습니다. हम जानते हैं कि अय्यूब 그렇기에 आजमाइशों से 욥은 गुजरा, 많은 दोष 복을 रहित और 받았고 दाग रहित 욥기 बनकर 1장 उभरा और 3절에 उसने बहुत सारी 열방 आशीषें 사람 प्राप्त की। 중에 가장 큰 자라 इसीलिए 칭함받을 수 पूर्व में वह 있었지요. सबसे 욥은 महान 큰 자라 व्यक्ति, 표현할 सबसे धनी 만큼 व्यक्ति कहलाता 부유하였고 था। 지식과 वो धनी 권세도 व्यक्ति था, उसके 있었습니다. पास ज्ञान था, 양이 अधिकार 7천 था, 마리, संपत्ति थी। 양떼 즉 낙타가 3천 마리, उसकी 소가 500여, संपत्ति 곧 7,000 1,000마리, भेड़ 또 बकरियां, 3,000 방목이 ऊंट, 500마리가 500 जोड़ी 있었습니다. बेल, 이를 बैल और 오늘날의 500 돈으로 गदहियां, 계산해보면 बहुत ही 수백 दास 배의 दासियां थी। 재산을 가진 अगर आज के 사람이었지요. पैसों के 이렇게 रूप में अगर 가축이 उसका 많다 मोल 보니 लगाया 이를 जाए 관리하는 तो 종들도 दसों 많이 있었어요. हजारों लाखों 이 डॉलर्स के रूप में 관리하는 उसके पास 종들을 संपत्ति थी। 누가 먹여 살려야 돼요? 주인이 먹여 살려야 되죠. 그러니까 욥이 사람도 부리는 उसके 사람도 दास दासियां थी 많았고 또 그 사람들을 먹여 살릴 그만큼의 जो उसके 부유함도 गधों, 컸다라는 बैल, 것입니다. भेड़ 자, बकरियों को 그러면 चराते थे, 단순히 욥이 उन्हें 거부 खिलाते थे। 있기에 और अय्यूब के 건강 पास 사람 इतना 중에 धन 가장 संपत्ति था जो 큰이라고 अपने दास 인정을 दासियों को भी 받았을까요? खिलाता था। 재물이 많고 권세가 पूर्व 있는 में 사람을 वो 크다 अत्यधिक 말하기도 बड़ा 하나 व्यक्ति था। 아무리 자신의 소유가 많아도 जिन लोगों के 남들에게 पास बड़ा धन 인색하며 संपत्ति होता 가진 है वो 권세를 महान 가지고 या बड़ा 남을 कहला सकता है, 무시한다면 लेकिन 어찌 अगर 이런 कोई 사람을 व्यक्ति 칭찬할 수 있겠습니까? यद्यपि उसके 겉으로는 पास 그런 बड़ा धन 사람에게 संपत्ति 머리를 हो, अगर 숙이고 वो 잘 कंजूस 보이려 व्यक्ति हो तो वो 하겠지만 बड़ा नहीं कहला 속으로는 सकता। 자린고비, 구두쇠, 자기 हो 밖에 सकता है उसके 모른다 सामने लोग उसकी 하며 बड़ाई करें, लेकिन अपने 소인배라 할 अपने मन में 것입니다. वो उसका तिरस्कार कर 하지만 सकते हैं, 재물이 ये कहते हुए 많으면서도 कि वो 바르게 मंदबुद्धि 쓸 है, 줄 아는 संकीर्ण मन का 사람, व्यक्ति है। 지식이 많아 यद्यपि 그 किसी व्यक्ति के 지식을 पास 잘 बहुत क्यों ना हो, 활용하여 다른 अगर वो 사람에게 अच्छे से अपना 유용해 पैसा 주는 खर्च करे, 사람이라면 अपने ज्ञान का 큰 अच्छे से 자라하며 इस्तेमाल करे, दूसरों को लाभ 마음으로부터 दे, 존경하게 तो वो बड़ा 되지요. कहला सकता है और 이처럼 लोगों से 사람들이 आदर और 큰 सम्मान 자라고 인정할 जीत 때는 सकता है। ये 단지 हमें 눈에 बताता 드러난 है कि जब 업적이나 कोई व्यक्ति बड़ा 재물만을 보는 कहलाता है 것이 아님을 तो वह 알 수 बड़ा 있습니다. उसके 큰 자로 दृश्य 여길 प्राप्ति 수 से 있는 या संपत्ति से 마음 नहीं 자세나 कहलाता, बल्कि 됨됨이가 있어서 ये उसके हृदय के 존경할 चरित्र 만한 से 모습을 कहलाता है 갖춘 जिसके 사람을 द्वारा वो 말하지요. आदर योग्य 바로 और एक 욥이 बड़ा 큰 व्यक्ति 자를 बनता 할 है। 만한 사람이었습니다. अय्यूब 욥기 एक ऐसा 29장과 व्यक्ति था 31장에 जो बड़ा 욥이 व्यक्ति 자신의 कहलाया। 재물로 얼마나 많은 अय्यूब 사람을 29 अध्याय 섬겼는지 में 그의 고백을 통해서 잘 알 15 수 से 17 있습니다. पद में और 31 욥기 अध्याय 18 से 20 पद 15장 में 15절부터 हम देखते 17절에 हैं कि
나는 अय्यूब किस 소경의 तरह का 문도회도 व्यवहार उसका था और 절벽거리에 किस तरह 밝아서 से वो अपने धन 빈곤한 संपत्ति 자의 को 아비도 되며 इस्तेमाल 풍성한 करता था। 자의 लिखा है, मैं 이웃을 अंधों के लिए आंखें, 싫어했었으며 लंगड़ों के लिए पाँव 불의한 ठहरा 자의 ठहरता था, 어루미를 꺾고
दरिद्र लोगों को मैं पिता 이사이에서 ठहरता था। 겉바람 मेरी 물건을 पहचान 떼어내었었느니라 जो मेरी 말합니다. पहचान का ना था, उसके 길이요. मुकदमे का 어떤 हाल में 사람이 좀 पूछताछ करके 약한 जान 사람, लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों 물질이라든가 지식이라든가 삶 속에 की 연약한 डांटें 사람, 이렇게 तोड़ 육체의 डालता और 연약함이 아니라 이런 उनका शिकार 상황 उनके 속에 मुंह से छीनकर 어려움을 बचा 겪는 लेता था। 사람을 잘 도와주고 아기를 가지고 남의 것을 뺏는 이런 불의한 जब भी 사람은 वो 그런 ज़रूरतमंद लोगों को 사람에게서는 देखता था, 이제 वो उनकी 바르게 मदद करता 일들을 था। 정리해주고 이러한 역할 또한 열심히 했다는 것입니다. 왜요? 내가 나는 अय्यूब 이렇게 큰 자야라고 드러내고자 하는 게 아니라 어려움을 당하는 사람들을 돌보기 위해 अय्यूब 그리했다는 것입니다. 요즘 사람들 보세요. 정말 저 사람이 어려움을 जब 당하는데 भी 나쁜 사람을 통해서 괴로움을 당하는 걸 अय्यूब पीछे नहीं 알면서도 हटता था। 내가 अय्यूब 돕다가 ज़रूरतमंदों की 나에게도 피해 मदद करता था। 올까 막 अब 그냥 आज के 모른 लोगों को 척하잖아요. देखिए, 여러분 जब भी 주변에서도 लोग 그런 किसी 일들이 कष्टदायी 있지는 व्यक्ति को देखते 않습니까? हैं, 하나님께서는 그런 사람을 선하다 तो वो 착하다 उसे 하실 수 आंखें 없고 फेर लेते हैं 주목하여 ताकि उसका कोई 보실 수 नुकसान 없는 ना हो। 것입니다. 자, क्या 또 आपके 욥은 आसपास भी ऐसे 욥기 लोग हैं? 31장 ऐसे लोगों को पिता 18절부터 परमेश्वर 20절에 भला नहीं कहते। 말하기를 실상은 पिता 내가 परमेश्वर 젊었을 ऐसे लोगों पर 때부터 ध्यान नहीं देते 보아를 हैं। 기르기를 그의 लिखा 아비처럼 है, परंतु 하였으며 वह मेरे 아비가 없는 लड़कपन 부모가 ही 없는 से मेरे 부하를 साथ इस 그 प्रकार 부모처럼 पला, 내가 जिस प्रकार पिता 돌아보았느니라. के साथ 내가 और मैं 모태에서 जन्म ही से 나옴으로 विधवा को पाता आया 거듭을 हूँ। अय्यूब 인도하였었노라. कहता 내가 है कि 언제 वो 사람이 अनाथों 의복이 की 없이 और 죽게 된 विधवाओं की 것이나 देखरेख करता था। 불쌍한 자가 덮을 것이 यदि 없는 मैंने 것을 किसी को 보고도 वस्त्रहीन मरते हुए 나의 देखा 양털로 그 या किसी 몸을 दरिद्र को जिसके 더욱이 पास 입혀 ओढ़ने को 그가 ना था 나를 위하여 और उसको 복을 अपनी 빌게 भेड़ों की 하지 ऊन के कपड़े ना 아니하였던가 दिए हो और 하였습니다. 가난한 उनसे 사람이 गर्म 있으면 होकर मुझे 힘써 आशीर्वाद ना दिया हो, उन्होंने 도왔다고 गर्म 말하고 होकर 있습니다. मुझे आशीर्वाद ना 이렇게 दिया 그 हो। 마음 됨됨이와 जब भी वो 씀씀이가 लोगों को दरिद्र 고워서 देखता था, वो 불쌍하고 उनकी मदद 어려운 करता था। 사람을 हम देख 물심양면 सकते हैं, 도왔던 अय्यूब की 것이지요. हृदय का चरित्र भला 또 था। वो 자신의 गरीब, 지혜와 지식으로 ज़रूरतमंद 많은 मंदों की 사람들에게 लोगों की 깨달음과 도움을 भावनात्मक रूप 주기도 से और अपने 했습니다. धन से सेवा 이렇게 करता था 욥은 और वो लोगों को 사람들과 जागृत करता 더불어 था अपने 좋은 ज्ञान 것을 बुद्धि के 함께 द्वारा 할 줄 아는 और लोगों की 큰 मदद 자였던 करता था। 것입니다. इस प्रकार अय्यूब एक बड़ा 욥의 마음 व्यक्ति था जो इस 됨됨이와 तरह से 비교하여 इच्छा से 보았을 अपनी 때 भली वस्तुओं को 여러분은 दूसरों से बांटता था। 어떠하십니까? अय्यूब 아버지 के हृदय के 하나님께서 चरित्र को 나를 अगर आप खुद 주목하여 से 보실 수 तुलना करें, 있는 खुद की हृदय से 모습이라 तुलना करें, तो 생각해 आपने क्या 보아야 एहसास 합니다. किया है? आपको 나는 सोचना है इस 자신과 बारे में कि आपको 가족만 भी योग्य 살피는 बनना है 작은 कि पिता 마음은 परमेश्वर आप पर 아니었는지 ध्यान दें। क्या आप 주변을 संकीर्ण हृदय के 살피며 व्यक्ति हैं 이웃을 내 जो केवल अपनी ही 몸과 बात 같이 या अपने 사랑하는 ही परिवार पर 선한 ध्यान देते 행함을 हैं? 이루고 있는지 क्या आपने 성경 भलाई के 곳곳을 कार्यों का 과부와 अभ्यास 부하를 돌아보고 가난한 और 자를 प्रेम अपने 구제하라 पड़ोसियों से 하셨는데 किया है जैसा आप 이런 स्वयं से करते 말씀이 हैं? 얼마나 बाइबल के बहुत से 순종하고 हिस्सों में 있는지요. परमेश्वर हमसे कहता 욥은 है 그러했으니 कि 그렇게 हमें 할 수 गरीबों की मदद 있었지만 करनी है, 나는 विधवाओं की, 가난해서 하지 अनाथों की मदद 못한다 करनी है। 생각하십니까? लेकिन ऐसे 성경은 कितने कितने 작은 वचन हैं 일에 जिनका आप पालन 충성하는 करते 자가 हैं? 큰 일도 할 수 있다 क्या आपको लगता 하십니다. है कि 내게 अमीर 가진 것이 होना, 많지 않아도 जैसे 나보다 कि अय्यूब 어려운 था, 사람을 돌아보며 적은 मैं तभी 액수라도 कर सकता हूँ 함께 जब मैं 나누고 अय्यूब के समान अमीर 섬기리라. बनूंगा। मैं तो गरीब 그것일 हूँ 뿐 इसलिए मैं नहीं 아니라 कर सकता हूँ। 마음이 힘들고 지친 이들도 많이 있지요. सिर्फ आर्थिक रूप 그런 ही से 이들을 नहीं, 위해 बल्कि ऐसे 기도해주고 लोग होते हैं जो 금식해주며 भावनात्मक रूप 함께 से भी 애통하는 थक 것도 जाते, हार 사랑이에요. जाते हैं, 이렇게 कष्ट में रहते 주변을 हैं। 돌아볼 때 उनके लिए 큰 प्रार्थना करना, 마음을 उनके लिए 이룰 수 उपवास करना 있습니다. भी प्रेम है। 물질로 अगर आप 이렇게 इस तरह से अपने 어려우면 आसपास के 몸으로 लोगों की परवाह 봉사하고 करें तो एक 살피다 बड़ा 보면 हृदय आप प्राप्त कर 나름대로 सकते 할 हैं। 수 있는 일도 많이 있지요. यदि आप 뜻이 आर्थिक 있는 रूप से 곳에 उनकी मदद 길이 ना 있다는 कर सके, लेकिन 말처럼 शारीरिक रूप से 마음이 अगर आप 없기 उनकी मदद 때문에 करें तो आप 못하는 बहुत सारी चीज़ों में उनकी 것뿐입니다. मदद कर सकते हैं। 지금까지 자기만 इस तरह 살피는 से 작은 मदद करने के 마음이 बहुत से 있다면 रास्ते हैं, मगर 이제부터는 समस्या यह है 다른 कि आपके अंदर 사람들의 इच्छा नहीं 일과 होती। 형편까지 अगर आपके अंदर 바라보는 संकीर्ण 큰 मन है जो 마음을 केवल अपने बारे में सोचता है, तो मैं आपसे विनती 왜 나는 करती हूँ 응답 कि एक 안 बड़ा 해주세요? हृदय 왜 आप 나는 बनाएं 축복 안 ताकि दूसरों के 해주세요? मामलों 이렇게 में 그냥 भी 무조건 आप 하나님한테 ध्यान दे 응답하지 सकें। 마시고 आप ऐसा कह सकते 응답받고 हैं कि परमेश्वर 축복받고 मुझे क्यों 행함을 उत्तर 나는 नहीं 하고 देता, 있는지 क्यों 점검해 आशीष नहीं 보세요. देता। 여러분 आप परमेश्वर 성경으로 से ये या 구제하고 वो कह 살피라고 सकते हैं, 말씀하세요. लेकिन 내게 आपको परमेश्वर 구원과 से आशीष 구원을 पाने के 돌아보라 योग्य 라고 कर्तव्यों को प्रकट 말씀하시죠. करना है, कार्यों को 구제할 प्रकट 때요. करना है। 가난한 자에게 꼭 필요한 बाइबल भी 구제를 हमसे 할 때 कहती है कि हम अपने 하나님께 ही हित की 퍼드리는 नहीं 겁니다. वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। 천지만물의 주인이신 아버지 जब हम दूसरों 하나님께서 की मदद 나한테 करते हैं 무언가를 तो 빌리셨다? ये ऐसा है जैसे 그러면 हम 그냥 परमेश्वर 마치겠습니다. को उधार 빌린 देते 것만 हैं। 갚아주시겠습니까? परमेश्वर 아버지가 तमाम 빌린 것은 सृष्टि 아닌데 का 성경은 स्वामी है। 이렇게 जब वो 구제에 대해 हमसे कुछ 중요하게 उधार लेता है 말씀하고 तो वो क्या 이런 करेगा? 말씀을 여러분들이 기억하고 행한다면 그 복을 받는 बाइबल 것인데 बाइबल इस 기도하면 तरह 어디서 से 영육하는 जोर 적 देती है इस 없으세요? बात पर कि हमें 시간적으로 दूसरों की 넘치게 मदद करनी है। 해주시고요. अगर हम ऐसा 저 करते 아버지 हैं तो 축복 हम 많이 आशीष पाते 해주시면 हैं। 힘써 구제하고 यद्यपि हम जब 섬길게요. प्रार्थना करते हैं कि 그런데 पिता हमें 성경은 आशीष 그렇게 दीजिए, 말씀하지 पिता अगर आप 않으시고 मुझे आशीष 행함을 देंगे तो 심고 मैं दूसरों की 하시고 मदद 성경은 करूंगा। 말씀하세요. बाइबल हमें 기도를 ऐसा नहीं 했는데 कहती है। 행함은 없어요. बाइबल 그러면 कहती है 축복 못 कि 받는 जब हम 것이죠. बोएंगे हम तब काटेंगे। 사람들이 प्रार्थना करने 우리가 के बाद 여기
भी अगर हम 언제나 이렇게 कर्मों को 큰 죄가 प्रकट ना करें 지었고 तो हम 거듭의 आशीषें 축복을 प्राप्त नहीं कर 받았는지 सकते। 또한 원래 큰 हम जानते हैं 죄악으로 축복을 कि 받을 수 있었던 것 अय्यूब 또한도 지금 कितना बड़ा 말씀 व्यक्ति 드리는 बन गया। 것처럼
구제하기를 힘썼고 가난하고 어려운 사람을 돌아보았다. 내 일처럼 그렇게 모든 사람을 살폈다. 이것은 अयूब ने 선행이지 अयूब 않습니까? हमेशा अपने 이러한 आप को 선행, दूसरों की 뒤에 सेवा 말씀드린 करने में 대로 लगाता था, वो 하나님 दूसरों की 중심으로 परवाह 살았기 करता था। 때문에 ये 다른 भले कार्य है। 사람들을 복 주신 거고 또 영적으로도 वो 온전한 परमेश्वर पर 복을 केंद्रित था, 주시기 위해서 इसलिए पिता 더 परमेश्वर ने 큰 उसे 복을 आशीष दी। 주시기 위해서 연단하시고 연단 끝에 멋지고 लेकिन 아름다운 सिद्धता 사람이 से, 될 수 आत्मिक रूप से 있었습니다. आशीष देने 나도 के लिए 그렇게 परमेश्वर ने उसे 인도해 शोधित किया, 주세요. और 라고 उसकी आजमाइशें 기도하십니까? समाप्त होने के 그러면 बाद 할 अयूब 수 और 있는 भी 대로 अद्भुत व्यक्ति 최선을 बनकर 다해 उभरा। 그렇게 आप भी 사시고 प्रार्थना कर सकते 기도하시다. हैं कि पिता 아버지 मेरी 하나님 भी ऐसी ही 능력을 अगुवाई 주시라고. कीजिए, 기도를 मगर 열심히 उसके 했는데 लिए 내 삶에서는 आपको 아버지 하나님과 상관없이 살아요. और अधिक प्रयास करने 분명히 हैं कि ऐसा 어렵고 जीवन 힘든 आप जी 사람이 सकें। 있어요. 또 내 안에 लेकिन अगर 성령님께서는 그런 이들을 보살피고 돕기를 लेकिन 원하셔서 अगर 마음을 주관해 주시는데 आपका परमेश्वर से 계산이 कोई 다르죠. लेना देना नहीं 야, है, 내가 저 사람 도와주고 그럼 나는 뭐 내 형편은 और 나도 अगर 힘들고 आप 어려울 चीज़ों 때가 की 있는데 गणना करने 그렇게 लग 해서 जाएं 계산해버리고 कि 마음의 अगर मैं उसकी 주관하는데 मदद करूँगा तो 순종하지 मेरा 않나 क्या 보세요. होगा। 그러니까 कभी 조금 कभार मैं भी तो 가지고 मुश्किल में 가는 होता 것이죠. हूँ। 이러한 것들을 अगर 여러분들이 आप आत्मा 잘 की प्रेरणा का 깨달아서 पालन ना 지금 करें तो 이 आप 욥에서 आशीषें प्राप्त नहीं कर 말씀하시는 सकते हैं। 욥이 왜 मुझे 하나님 आशा है 앞에 कि आप इस 선택된 बात को एहसास 사람이라고 कर सकें। 바로 욥의 큰 자의 행함을 설명하시는데 이것 आपको 또한도 ये 의인이 될 수 बात 있는 पता होनी 계기에 चाहिए 여러분들이 कि 나의 क्यों 행함은 어떠했던가 생각해 보시면 परमेश्वर अय्यूब पर 좋습니다. भरोसा करता था। 마음 됨됨이는 आपको 우리의 अपने 마음, कर्मों पर 마음 मुड़कर 됨됨이는 모든 상황에서 दृष्टि करनी है। 얼마나 마음을 आपके हृदय का 넓혀 चरित्र 행하는가에 इस 따라 बात पर अलग हो 달라지고 सकता है कि 꾸준한 कैसे 노력을 हर 통해 स्थिति में आपके हृदय 변화시킬 का 수 व्यवहार 있습니다. होता है। 아, 나는 원래 네 इसीलिए 마음이 निरंतर प्रयासों से 그러실까요? आप उन्हें 그렇게 बदल 사실 सकते हैं। 거예요? 그래서 하늘에 큰 자 되지 आप 않으실 ऐसा कह 거예요? सकते 그럴 수 हैं कि 있잖아요. मेरा 작은 पात्र तो 마음을 संकीर्ण 키우면 है, 되는 것이고 तो क्या 넓히면 되는 लगातार 것이고 ही ऐसा जीवन 깨끗한 आप जीते 마음, रहेंगे? 마음이 फिर 생기면 되는데 바로 क्या 이러한 आप बड़ा 행함이 स्वर्ग में बड़ा 여러분들의 बनने से 마음을 इनकार कर 키우고 देंगे? अगर 넓히고 आपका 축복을 पात्र 줄 수 있는 संकीर्ण है 것입니다. तो आप उसको 그리고 साफ कर सकते हैं, 24절에 उसे पवित्र कर सकते हैं। 각각 자기 일을 돌아볼 इससे आपकी 뿐더러 हृदय का 또한 पात्र 각각 बड़ा 다른 होता 사람들의 है। 일을 जैसे कि 돌아보아 बाइबल में लिखा 나의 है 기쁨을 कि अपने ही 중요시 हित की 하라 नहीं 하신 वरन दूसरों के हित 말씀처럼 की भी चिंता 많은 करो। 사람을 품을 수 있도록 마음을 넓혀감으로 मैं प्रार्थना 의인의 करती 조건 हूँ 중에 कि आप 하나인 अपना 큰 हृदय 자가 बड़ा बनाएं कि 되시기를 बहुत से लोगों को 주님의 हृदय में 이름으로 रख सकें, 기원합니다. ताकि बड़े बन सकें। 욥은 큰 ये एक 자가 될 शर्त है 뿐만 धर्मी जन 아니라 बनने की। 범사에 늘 하나님 앞에 अय्यूब 자신을 ना 깨끗하게 केवल 하기 एक बड़ा 위해 व्यक्ति था, 최선을 बल्कि हर 다하였습니다. स्थिति में वो 다시 अपना 말해 बेहतर 욥은 करता था कि परमेश्वर 자기의 के सामने 행사를 पवित्र बना 돌아보아 रह सकें। 항상 하나님 앞에 깨끗게 하는 अय्यूब अपने 사람이었습니다. कामों पर दृष्टि करता 여기에서 था, परमेश्वर के 행사란 सामने खुद को 습관을 पवित्र 쫓아 बनाने की 행하는 कोशिश 행함을 करता था। 의미하지요. यहाँ पर जो 길을 कार्य है 걷든지 वो 무엇을 है वो कार्य 계획하거나 जो कोई 무슨 व्यक्ति 일을 आदत से करता 하든지 है, 어떤 चाहे 말을 वो 하고 सड़कों पर 생각을 चलता था, 하든지 चाहे कोई योजना 하나님을 बनाता था, चाहे 인정하며 कुछ भी सोचता 하나님 था, वो 중심으로 हमेशा परमेश्वर को 살았다는 सामने रखता 것입니다. था, परमेश्वर केंद्रित जीवन 여러분들은 जीता 그렇게 था। 살고 계십니까? 그렇게 살면서 발견하지 못한 क्या आप भी 것을 इस प्रकार का जीवन 찾고 जीते हैं? 버리기 위해 अगर आपने ऐसा 기도하는 जीवन 것이지 जिया है, 내 삶에 행하고 있는 यदि 것을 आप अपनी 돌아보지 कमी 않고 घटिया ढूंढते 변화되지 हैं, 않으면서 어찌 성결되고 영이 되고 믿음의 मेरा 성장을 मतलब है 이루고 अपने 아버지의 जीवन को अगर 깨끗함을 आप ना 거룩하심을 देखें तो 닮아갈 수 कैसे अपने आप 있습니까? को आप पवित्र कर 오늘도 पाएंगे? 나의 आत्मा 삶, के जन कैसे 지금 बना 내가 पाएंगे? 말하고 कैसे परमेश्वर की 행동하고 पवित्रता के सदृश आप 느끼고 बन 있는 सकते हैं? 생각 이것을 आपको 여러분들이 अपने 돌아보는 जीवन 것 को मुड़कर 이것이 바로 जांचना है। 욥의 आपको 거룩한 अपने 행사라는 विचारों को 것입니다. जांचना 욥은 है, 그렇게 산 거예요. अपने कर्म, अपने विचारों 우리 को 성결을 사모해서 그렇게 살았거든요. जांचना है। 그런데 अय्यूब 그것을 इसी प्रकार का 놓쳤다면 जीवन जीता 그러므로 था। 우리 철저히 회개해야 합니다. वो पवित्रीकरण की 내일에도 लालसा रखता था 말씀하셨잖아요. और इसी 아버지 तरह 하나님 का 우리를 उसने 인간 जीवन 동작 जिया। 하시는 이유는 हमें भी ऐसा ही 아버지 करना है। 하나님의 अगर हमने 마음을 रोक दिया 닮은 है ऐसा करना, 자녀들을 तो निरंतर हमें उसे 얻기를 पश्चाताप करना है। 원하셔요. हमने सुबह का 교회나 संदेश 예배는 सुना, 하는데 पिता परमेश्वर 성경을 हमारी जुताई 떠나면 करता 예배 है 시간이 ताकि वो ऐसी 끝나고 संतान 나면 पाएं जो उसके 아버지의 सदृश 이름과 हो। 상관없이 जब हम परमेश्वर 내가 की आराधना 느끼는 करते 대로 हैं भवन में, 내가 तो आराधना 생각하는 करने 대로 के बाद 말하고 जब हम 행동하면 बाहर संसार में 기분 जाते 나오면 हैं, 짜증내고 और अगर हम 화내고 संसारिक 왜 लोगों 저 के समान 사람이 왜 나를 जीवन 저렇게 जिए तो 괴롭게 परमेश्वर से हमारा 행복해 क्या लेना 그냥 देना? 미워하고 अगर हम अपने ही समान 이거는 बातें करें, 하나님 अपने ही समान 중심의 कार्य 삶이 करें, 아니죠. अगर हम छोटी छोटी बातों में 이런 दुखी हो 사람은 जाएं, 아버지를 믿는다 사랑한다 तो 말할 ये 수 जीवन 없는 परमेश्वर 거예요. केंद्रित जीवन 근데 नहीं 욥은 है। 그것이 아니라 इस 내 तरह के 삶에 लोग 내가 अंगीकार 의식하고 नहीं कर 모든 सकते कि मैं परमेश्वर 순간순간을 से प्रेम करता 아버지 हूँ, 하나님의 परंतु 율법대로 아버지 अय्यूब 하나님의 뜻대로 अपने 계명대로 जीवन के 살면서 हर क्षण में 흡사하는 거예요. वो 그런데 사실 व्यवस्था के 욥이 अनुसार 영향받는 जीता था। 이유는 삶에서 자신이 아는 것을 비진리를 행해서 죄의 담이 있어서 असल 연단받는 में 거예요. उसे शोधित किया 내가 गया, 할 वो 수 있는 आजमाइशों से 것은 गुजरा, 최선을 और यह 다해서 इसलिए नहीं 하나님 था 말씀대로 कि 순종하지만 उसने कोई 문제는 असत्य का कार्य 내가 किया हो, 모르는 बल्कि 마음 उसने 속에 अपना 있는 उत्तम किया, बेहतर 그거의 किया 필성을 परमेश्वर की आज्ञा पालन 깨닫게 करने 하고 का। 발견케 मगर 하고 समस्या यह 변화시켜서 थी 온전한 성결을 कि 이루시고 उसकी हृदय की 가야 गहराई में 한다는 एक बुराई छुपी
हुई 그런데 थी। 우리의 삶은 परमेश्वर ने उसे योग्य 어떠합니까? बनाया कि वो उसे 내가 खोजें और उसे 98년도 सिद्ध 걸을 수 पवित्रीकरण 있는 की ओर 거 अगुवाई 버리지 करें। 않아요. आप 대개 अपने बारे में 말씀하신 सोचिए, 대로 हम 육체의 일은 यहाँ तक 마음을 कि उन बुराई को 결단하고 भी दूर 다짐하고 करने 행함에서 के लिए 지키면 इनकार 버릴 수 करते हैं जो 있는 दिखती 건데 हैं, जो शरीर के 이거 कार्य हैं।
उन्हें भी दूर करने का 근데 हम 어느 इनकार 순간 करते हैं। 짜증이 올라오니까 짜증 그냥 जब हम 내버려요. ऐसी चीज़ों को दूर 여러분 करेंगे तो 짜증 हम कर 내버릴 때 सकते 그냥 속 हैं, 시원할 때요. अगर हम निर्णय लें। 그러면 이거는 성결과 거리가 लेकिन 먼 एक 멀리 समय 없단 बिंदु पर 말이에요. आकर के 이거하고는 हम 너무 दूसरों से 차이가 गुस्सा 큰 करने लग 거예요. जाते हैं। 여러분 ये 그래서 पवित्रीकरण 나빠하는 से 거 बहुत दूर है। 아니거든요. हम अय्यूब से 그거는 बहुत दूर 여러분들이 हैं। 그렇게 해서 내가 짜증내고 혈기내서 अय्यूब, 어디가 병이 왔습니까? उसका 문제가 शोधन इसीलिए 생겼습니까? नहीं किया गया 그게 욥의 कि, 연단과는 상관이 없는 मेरा 거예요. मतलब है, 하나님이 나 आप 연단하셨다 सोचिए 말할 게 없는 कि 거예요. क्या 내가 죄 지어서 지금 질병이 온 거예요. 하나님이 연단하실 이유조차가 없는 거죠. 이러한 मेरा मतलब 근본 है, 차이가 있는데 आपको बीमारी 지금 लगती है वो 말씀하신 इसीलिए 욥의 क्योंकि आप पाप करते हैं। 신앙생활에는 모든 삶에 내 생각, 내 행함, और ऐसे 내가 में 알고 आपकी 선한 आजमाइश 것에서 अय्यूब की 이것이 आजमाइश से बिल्कुल 죄일까? अलग है। आपके 하나님께서 कार्य, 기뻐하실까? आपके 아버지 विचार, 말씀의 계명대로 내가 हर 행했는가? कार्य जो आप 항상 करते हैं, 점검하고 यदि 돌아보았다는 आप 것입니다. उन्हें 여러분도 देखें, 그렇게 परखें, 생각할 때가 있었죠? अपने आप को 지금도 जवाब 그렇게 जांचें 생각하셔야 कि 한 क्यों 거예요. ऐसा है। 변함없이 그리해야 하는데 मेरा 그런데 मतलब है, 그리하지 हम भी 못하는 अय्यूब के 성결의 समान 끈을 जीवन जिया करते थे 놓아버렸다면 और हमें 정죄가 निरंतर 된다면 ऐसा करते 그리해야 रहना है। 합니다. लेकिन अगर हमने 그렇게 ऐसा करना 놓은 것 रोक 그 दिया है 자체가 तो हमें उस पर 하나님의 पश्चाताप करना है, 사랑에서 अपने 내가 मार्ग 더 से मन 큰 फिराना है। 위로에서 하나님 말씀 중심으로 यदि 살고자 वो 했던 प्रयास 것에서 हमने रोक दिए 떠나가는 हैं 것이니 아버지 하나님께서 얼마나 तो 마음이 아프시겠는지요. 이러한 तो हम 것들이 내 안에 परमेश्वर केंद्रित 있었다면 जीवन से भटक गए 남으시기를 हैं और 회개하시고 अवश्य पिता 그렇게 परमेश्वर का दिल 은사집에 टूट गया होगा। 참석하시면 모든 문제도 अगर 신속하게 ऐसा जीवन 해결될 जीने के लिए आप 것입니다. अपने आप को 여러분 ढूंढते 이렇게 हैं तो मैं 모든 आपसे विनती 행사를 करती हूँ कि आप 아버지 पश्चाताप 하나님 करें, 중심으로 ईश्वरीय चंगाई सभा के 돌아보고 लिए अपने आप को 살고자 तैयार करें, तो 하셨습니다. आपकी तमाम समस्याएं 그러니 सुलझ 자기 जाएगी। 자신만 율법대로 행하며 하나님을 경외하는 것이 아니라 장성한 자녀들까지도 항상 살폈던 것을 볼 अय्यूब 수 जब उस तरह 있습니다. का जीवन जी 오늘 रहा था 본문에 तो ना 말씀하시죠. केवल वो स्वयं परमेश्वर 자녀들이 का भय 생기면 मानता था, ना 잔치를 केवल 베풀며 व्यवस्था पर स्वयं चलता था, 함께 बल्कि 먹고 निरंतर 마셨는데 अपने बच्चों पर भी वो दृष्टि करता था। 잔칫날이 지나면 उसके 욥이 बच्चे 그들을 बोझ 불러 करते थे, 성결케 하되 मिलकर के खाते 아침에 पीते 일어나서 थे। 그들의 बाइबल में 명령대로 लिखा है, 번제를 जब जब 드렸다 जीवनार के दिन पूरे 했습니다. हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें 혹시 बुलवाकर 자녀들이 पवित्र 잔치 करता 중에 죄를 और बड़ी भोर 지었을까 को उठकर उनकी गिनती 염려하기 के अनुसार होम 때문입니다. बलि चढ़ाता था। 그렇게 항상 하나님을 अय्यूब चिंतित 인정하고 था कि 율법대로 उन 행하고자 उत्सवों, उन 하는 भोज के 모습이 दौरान कहीं 있으니 किसी ने कोई पाप तो नहीं कर 하나님께서도 दिया। 기뻐하시고 순전하다 여기실 수밖에 없었지요. ऐसे 여러분들 में परमेश्वर 이런 क्या कर सकता 욥에게 था? कुछ और 환란이 नहीं बल्कि 임합니다. परमेश्वर की दृष्टि में वो 하루아침에 दोष रहित था। 모든 자녀가 죽고 लेकिन इस अय्यूब 모든 पर 재산, एक दिन 즉 के अंदर 자기의 모든 जब 것을 आजमाइशें आई तो उसने अपनी 잃어버렸지요. तमाम संतान, 하지만 이런 अपना 상황에도 अपनी 욥은 संपत्ति सब खो दी। 하나님을 원망하지 않고 उसने अपना सब कुछ 오히려 खो दिया। 감사했습니다. ऐसी स्थिति में 1장 भी बिना नाराज 21절부터 हुए परमेश्वर 20절에 धन्यवादी 내가 모태에서 परमेश्वर से 적신이 नाराज हुए बगैर वो 나옵사온즉 또한 धन्यवादी 적신이 रहा 그리로 और उसने 돌아가고자 ये कहा कि मैं अपनी 주신 माँ के 자도 पेट से नंगा 여호와시요 निकला और वहीं नंगा 취하신 लौट 자도 जाऊंगा। यहोवा ने 여호와시오니 दिया और यहोवा ने 여호와의 लिया है, 이름이 यहोवा का 자기 नाम 손을 धन्य है। 받으실지니이다 하고 इन सब 또 बातों 이 में भी 모든 अय्यूब ने 일에 ना तो 욥이 पाप किया, ना 번제하지 परमेश्वर पर मूर्खता 아니하고 से दोष लगाया। 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라 했습니다. 여기서 적신이란 벌거벗은 몸을 말하는데요. 욥은 내가 태어날 때 아무것도 가지지 않은 नंगा होने का 벌거벗은 मतलब 몸으로 है कुछ ना 났으나 पहनना। 지금까지 यहाँ 내가 पर 가진 अय्यूब 모든 का 것은 मतलब है कि 하나님께서 अय्यूब 주신 것이다 말하고 있는 것입니다. कुछ 그러니 पहने 이 हुए, 모든 कुछ भी ना 것을 पहने 다시 हुए 하나님이 पैदा हुआ है 가져가셔도 원망치 않음을 고백합니다. और उसे सब कुछ 여기서 परमेश्वर ने 분명히 ही दिया है। 원망하고 불평하는 것이 하나님 앞에 죄가 된다라는 것 또한 깨달을 수 있습니다. 욥은 그리하지 않아서 죄짓지 않았고 또한 어리석은 자가 되지 않았습니다. और उसने परमेश्वर 만약 पर दोष नहीं 그런데 लगाया। हम 욥이 जानते हैं 당한 इस 이 बात से 연단, 이 कि 시련과 दोष लगाना 같이 पाप है 이런 और 일이 생겼다면 अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं 어떠하시겠습니까? लगाया, उसने मूर्खता का कार्य 혹시 नहीं किया। 자녀를 अगर इस तरह का 위해서도 कार्य आपके साथ हो 기도하면 तो आप क्या करेंगे? 힘들어하며 मान लीजिए 하나님께 मान 서운해하거나 लीजिए किसी 원망하지 दुर्घटनावश 않을까요? आपका बच्चा 하나님, मेरा 제가 मतलब है 지금까지 신앙생활 उसकी 열심히 जान चली 했는데 गई, तो क्या परमेश्वर पर आप नाराज होंगे? 또 क्या आप 근데 इस तरह से 뭐라고 कहेंगे 죽기도 कि मैं तो एक 했는데 विश्वासियों के जीवन 충성도 जीता 다 था, 했는데 왜 제 मैं तो 자녀를 दशमांश देता था, 하나님이 데려가셨습니까? मैंने तो 하나님께 बोया 묻는 था, 거예요. मैंने तो 자녀가 सबत का 사고를 पालन किया 당하고 어려움을 कि 당했는데 तो भी परमेश्वर 하나님께서 क्यों 내 मेरा 인간으로 बेटा आपने 시험을 मुझसे छीन लिया? 주시니까 하나님께 원망하지는 अगर आप परमेश्वर पर दोष 않으시겠습니까? लगाएं 누군가의 잘못으로 इस प्रकार 혹은 से, 내가 잘못하여 사업이 क्या आप परमेश्वर 망했을 पर 때 इस तरह से दोष 어떤 लगाएंगे? 탓, 사람 탓을 하며 आपका 원망하고 व्यापार किसी और की 뜨거웠던 गलती या 신앙이 अपनी 식어지고 गलती से जब 충성이 असफल हो जाता है तो क्या आप अपने 않았나요? वातावरण पर दोष लगाते हैं, 그렇게 परमेश्वर पर दोष 원망하고 लगाते हैं और फिर 서운해하며 विश्वास योग्यता से कार्य 탄식하는 करना बंद 모든 कर देते 것이 हैं, नाराज हो 어리석은 जाते हैं, 것입니다. दुखी हो जाते हैं, 무슨 विलाप 일을 करने लग जाते 당해도 हैं? 자기 탓으로 돌리고 ये सब बातें मूर्खता 감사하고 है। 그것을 하나님을 믿는 믿음과 선으로 जब भी आप 인정하시며 पीड़ा में आते हैं, जब आप 기뻐하고 उसका दोष अपने ऊपर 감사주시기 लगाते 때문입니다. हैं और धन्यवाद देते हैं तो 그런데 욥의 परमेश्वर 연단은
여기서 वहाँ पर 멈추지 दृष्टि करेगा, 않고 आपको 계속됩니다. आशीषों के साथ 지금 वापस 대단한 부분 लौटाएगा। 아닙니까? और 첫 अय्यूब की 번째 परीक्षा यहीं 얘기하면 पर नहीं रुकी, 자녀를 बल्कि 하루아침에 लगातार 잃고 उसके ऊपर 모든 परीक्षाएँ 재산을 आई। 다 잃었습니다. अय्यूब के ऊपर बड़ा 그럼에도 विश्वास था, 하나님께 उसके पास 경배하고 बड़ा 있는 विश्वास था। 이 उस पहली 믿음, परीक्षा में 굉장히 큰 यद्यपि उसने 믿음입니다. अपने बच्चे, 대단한 अपनी संपत्ति 신앙이에요. खो दी, फिर भी उसने 그런데 परमेश्वर की 아버지는 आराधना की। ये कितना बड़ा 말씀하셨어요. विश्वास है। 욥의 믿음 대단하다. 너가 나를 사랑하는 걸 내가 उसके पास ऐसा 보았다. बड़ा 더 विश्वास 축복해 था। 줄게. 그렇게 आप भी 해주시면 सोच 좋을 것 सकते हैं 같은데 연단이 끊이지 않고 계속 कि 이어집니다. परमेश्वर को उसकी आजमाइश 이제는 यहाँ खत्म कर देनी चाहिए थी, 발바닥부터 परंतु 정수리까지 उसकी आजमाइश 몸에 악창이 난 निरंतर रही, 것입니다. जारी रही। 악창이란 고치기 힘든 उसके 악성 पैरों के तलवों से लेकर सिर तक 피부병이지요. 그러니까 फफोले 피부인데 उसमें 이제 그 निकलने 피부병 लगे 보통 이렇게 이해하시면 되겠는데요. और उनका 그게 इलाज पाना बहुत 얼마나 मुश्किल था। 가벼운지 उसके पूरे 간지러운지 शरीर पर फफोले निकल आए। 피와 뼈막으로 몸을 긁고 있습니다. 요즘에 अय्यूब को 아토피 इतनी खुजली 현대 होने 질병 중에 लगी 하나이지 않습니까? 근데 아토피 कि 있으면 वो 아이들이 생각하지 못하고 막 긁죠. कि 긁다 वो 보면 피도 나고 किसी वस्तु को लेकर के अपने आप को खुजलाता था। हम जानते हैं कि जब किसी को त्वचा रोग होता है तो बच्चे अपने आप को इतना खुजलाते हैं कि खून निकलने लग जाता है, और यह देखकर बच्चों को बड़ा, माता पिता को बड़ा दुख होता है। कभी कभार तो माता पिता अपने बच्चों के हाथों को बांध देते हैं ताकि वो खुजली ना करें, ताकि वो उस पर खुजली ना करें। फिर भी बच्चे अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। अय्यूब की हालत भी ऐसी ही थी। अय्यूब राख के ऊपर बैठ गया था, यहाँ तक कि ऐसे समय में उसकी पत्नी ने तक उसे 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 상대를 저주하는 입술 이렇게 말씀을 주셨는데 지금 욥의 아내의 उसकी 모습 पत्नी ने 고백을 तक उसे 통해 डांटा कि 알수 क्या 있죠. 이거 저주하고 अब 있는 भी तू 거잖아요. परमेश्वर को 지금 श्राप नहीं देगा। 비아냥거리고 있지 않습니까? 자, 이것을 अय्यूब 돕는 की 게 아니죠. पत्नी ने 그러니까 भी 부모든 가족이든 사랑하는 मूर्खता 사람이 भरी इस तरह की 어려울 때 चापित 위로의 बातें 말, कही। 또 वो 믿음 उसकी 되는 मदद 말, नहीं कर रही थी। 도움이 되는 말을 해줘야 परिवार के 되는데 सदस्य होने के 도움되는 말이 नाते 아니라 उसे 괴롭게 하는 उसे 말을 이 अय्यूब को 아내가 지금 तसल्ली देनी 하고 चाहिए 있습니다. थी, 자, 그러나 욥은 मगर 이런 उसने 아내의 उसको 말을 और अधिक 들어도 चिंता में डाला। 하나님을 원망하지 않고 फिर 오히려 भी 아내를 यहाँ पर 위로하고 भी 있습니다. अय्यूब परमेश्वर से नाराज 욥기 नहीं 2장 होता है, 10절에 बल्कि वह 그대의 अपनी पत्नी 말이 को यह 어리석은 कहकर 여자들은 डांटता है 하나님의 말 같도다. कि तू एक मूढ़ 우리가 स्त्री की सी 하나님께 बातें 복을 करती है। 받았은즉 क्या हम जो 재앙을 परमेश्वर 받지 के हाथ से 아니하겠느냐 सुख 하고 लेते हैं 이 दुख 모든 ना लें? 욥이 입술로 범죄치 इन सब 아니하였던 बातों में भी 것입니다. अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप 하지만 नहीं किया। 지금 욥의 말은 진리를 잘 모르고 한 말입니다. 그러니까 लेकिन 이게 진리에 맞는 यहाँ 틀리나 पर 보다 틀린 말을 지금 अय्यूब 얘기하고 जो 있는 ये 거예요. बातें कहता 자, है, 성경 ये इस बात को 말씀에는 दर्शाता है कि वह 하나님께 सत्य को 복을 अच्छे से नहीं 받으면 जानता 재앙도 था। 받아야 한다는 법이 सत्य के 어디 मामले में वह 없습니다. गलत था। 앞서서도 बाइबल 이렇게 में 얘기했죠. कहीं 자녀들과 भी 자기의 ये 재산을 बात 불밀었으니 नहीं लिखी है 주시니도 कि 않았고 अगर परमेश्वर हमें 갚아주시니도 आशीष देता है तो 않으시니다라고 हम दुख भी 말하지만 झेलेंगे, 하나님께서 ऐसा 이웃을 बाइबल में कहीं 거부하실 नहीं लिखा 이유가 है। 없는 लेकिन 거예요. अय्यूब इस तरह का 하나님 복 주셨으니까 अय्यूब इस तरह का 그다음에 अंगीकार करता 재앙을 है कि 주신다. परमेश्वर ही 지금 देता 욥은 है और 이렇게 परमेश्वर ही 생각하고 लेता 말을 है, 하고 있지만 아닙니다. मगर ऐसा नहीं है। 하나님은 어떻게 अगर 하든 परमेश्वर हमें आशीष देता 자녀들에게 है 복 तो क्या वो 주시기만을 हमें 원하시는 분입니다. विपत्ति भी देगा? 하나님의 ऐसा 뜻대로 सत्य नहीं है। 순종하고 जो भी है, 참 परमेश्वर हमें 참되고 आशीष 의로운 देना 신앙을 चाहता है। 가질 때는 अगर हम 재앙이나 परमेश्वर की इच्छा के 환난이 अनुसार 머지 चलें 않고 और 항상 सचमुच धर्मी 평안한 कहलाएं, 평안 तो 임하는 बिना 것을 आजमाइश, बिना 성경에 परीक्षाओं 기록된 के हम एक 의인을 आशीषित 통해 जीवन 알 수 जिएंगे, 있습니다. 단지 हम समृद्ध 팔복에 होंगे। 의를 위하여 핍박을 받는 자와 같이 의인이어도 하나님의 영광을 위해 그 हम इस 뜻을 बात को 이루기 위해 बाइबल में 연단이 लिखित 임할 धर्मी 때마다 जनों से प्रमाणित कर सकते 큰 हैं। 상급과 축복이요 धन्य वचन 시험에 지는 일은 결코 उनके 없어요. विषय में है जो धार्मिकता के 하지만 लिए 우리가 सताए 기도를 जाते हैं। 듣고 धर्मी 악을 लोग परमेश्वर की 행하면 महिमा के लिए 공의의 सताए 법에 जाते 따라 हैं और उसकी 하나님께서 इच्छा पूरी करते 지켜주실 수 हैं, और 없기에 नतीजन बड़ी 원수가 이 आशीष और 자들을 प्रतिफल वो 역사하여 पाते हैं। 시험 환난이나 उन्हें 재앙이 कोई आजमाइश 임합니다. असफल नहीं कर सकती, 이런 लेकिन अगर हम 어려움들을 पाप करें, 통해 बुराई करें, तो 자신의 न्याय के अनुसार 잘못을 परमेश्वर हमें 깨닫고 सुरक्षा नहीं दे 회개하며 सकता। 온전히 शत्रु, दुष्ट और 하나님만 शैतान 의지하는 हमारे जीवन में 믿음으로 परीक्षाएं, 나아가면 आजमाइशें और 다시 विपत्तियां 축복해 लाता है। 주시지요. अगर हम 그런데 एहसास 그 가운데 करें, इन 행하고 गलत कामों से 말씀대로 पश्चाताप 순종하면 करें, अपने 결코 재앙이 मुश्किलों में पूरी 임하지 तरह से 않음을 परमेश्वर पर 기억해야 विश्वास 합니다. रखें, तो वो हमें फिर से 성도 आशीष 여러분, देगा। 욥기를 इस प्रकार इस बात को हमें 읽으시면서 अपने मन में रखना 오해하시면 है 안 कि अगर हम ज्योति 됩니다. में चले, वचन में 욥기는 चलें, तो 욥의 विपत्तियां 생각이나 आपके ऊपर नहीं 10원의 आएंगी। 입장에서 भाई और 말한 बहनों, 것이 기록되어 있으므로 अय्यूब की किताब को 맞는 हमें 것도 गलत नहीं 있으나 समझना है, 틀린 것도 क्योंकि इस 있기에 किताब में 성령의 बहुत सारे ऐसे 공정함 वचन 가운데 पाए जाते हैं 정확히 분별해야 합니다. 이에 대해서도 당의자님께서는 जिसको हम अपने 자세히 जीवन में 설명해 रखकर देख सकते 주셨는데요. हैं। हमें 욥기에 대해 आत्मा 알고 के द्वारा, 싶으신 ज्योति के 분들은 द्वारा इन 욥기의 बातों को 사랑 पहचानना है, 영의 आत्मा की 책자를 प्रेरणा में इन बातों को 참조하시면 पहचानना 되겠습니다. है और अंतर करना है। 욥은 सीने 하나님의 पास्टर इन बातों पर 마음이나 बहुत 진리를 विस्तार पूर्वक 정확히 हमें समझाया है। 몰랐어도 अय्यूब के ऊपर 아내가 पुस्तक को आप पढ़ 저주할 सकते 때 हैं अगर आप 하나님 विस्तार पूर्वक 앞에서 इसके बारे में जानना 말씀하셨습니다. चाहते हैं। 그런데 많은 अय्यूब तो 사람들이요 पूरी तरह से 자기의 परमेश्वर 마음이 पर निर्भर 그렇게 था, लेकिन 더러운 उसकी 마음, पत्नी ने भी 하나님을 श्राप 온전히 भरी 경외하는 बातें 마음을 कहीं। 가지지 못하면
주변 사람들의 말에 휩쓸려요. 주변 사람이 지금 나쁜 말, 악한 말, 불평하고 원망하는 말을 하면요. 들으면서 나도 एक 그렇게 धर्मी हृदय 따라요. प्राप्त करने के पहले 그러니까 लोग 이거는 दूसरों की बातों से 온전하지 प्रभावित 않는 होते 거예요. हैं। जब 그런데 दूसरे लोग उन्हें 욥은 कुछ कहते हैं 그 तो वो 마음이 प्रभावित होते हैं, 순종하고 하나님에 대한 इसीलिए वो सिद्ध 경외하는 नहीं है। 마음이 굳건했기 때문에 아내가 이렇게 자기를 लेकिन अय्यूब 흔들어도 एक धर्मी था, 흔들리지 परमेश्वर का भय 않았던 것을 मानता 볼 수 था। 있습니다. 자, 그런데 यहाँ तक कि तब भी 이처럼 जब उसकी 행동적으로 पत्नी ने 완벽히 उसे 행하여 भड़काने की 순전하다 कोशिश की अपनी 인정받은 बातों से, 욥도 तब भी 하나님께서 अय्यूब भड़का 허락하신 नहीं। 시험에서 온전히 통과하지 못한 것을 볼 수 있습니다. लेकिन ये अय्यूब 그러니까 जिसके कार्य 아내가 सिद्ध 지금 थे, 저주의 말을 하고 तब 하나님을 भी 원망하는 말을 할 तब 때는 भी वह 그러면 परमेश्वर 안 द्वारा 된다라고 भेजी हुई इन 경계하기는 परीक्षाओं को सिद्धता 했지만 से पार 더 करने में 시간이 असफल रहा। 지나가면서 यद्यपि 친구들이 उसकी पत्नी 와서 ने 자신을 계속 भड़काने 이렇게 भड़काऊ 찔렀더니 बातें उससे 그의 कही, फिर 마음이 भी अय्यूब ने उसे 깊이 डांटा। 묻어있는 근본의 लेकिन जब 양이 उसके 드러나죠. मित्र उसके पास 계속되는 आए 시련 और उसे 속에 डांटने लगे, 이렇게 이제 तब 욥이 나옵니다. अय्यूब 나는 अपने 이렇게 हृदय की गहराई में 의롭고 छुपी बुराई को 진실하게 प्रकट 하나님을 करने लग गया। 경외했는데 왜 나에게 उसकी 이런 आजमाइशें जब 고통을 आगे बढ़ती 주시며 गई 멸시받게 तो वो 하시는가라는 कहने लगा 생각이 자리 कि 잡았고 मैं तो परमेश्वर के 결국 सामने धर्मी हूँ, लेकिन 하나님께 대한 परमेश्वर मुझे 원망이 इस तरह के 시작되었죠. आजमाइश में क्यों डालता है। 그래서 연단도 보면요. इस तरह से वो 연단의 परमेश्वर के ऊपर भड़कने लग 모양도 गया। 있지만 연단의 시간도 이렇게 필요하구나. 그러니까 지금 욥은 굉장히 좋은 중심의 परंतु 큰 믿음을 가졌어요. 그러니까 그리고 욥이 처음부터 받았던 अय्यूब का भीतरी 연단은 हृदय भला था, उसका विश्वास बड़ा था। 지금 받은 재앙은요. 웬만한 사람은요. 뭐 세상 말 표현하면 나가 떨어지는 거예요. 그런데 욥은 굳건히 그 믿음을 지켰어요. जो आजमाइशें अय्यूब के 그런데 ऊपर 그 आई 깊은 내면을 वो 발견하기 असहनीय थी एक 위해서는 सामान्य 더 व्यक्ति 큰 के लिए, 연단, परंतु 더 फिर 많은 भी वो 시간, शांत 또 रहा। 주변에서 लेकिन 계속 उसके हृदय की 공격해오는 गहराई में 이와 छुपी 같은 बुराई को 일들이 प्रकट करने के लिए परमेश्वर 반복적으로 को और भी 이어지니 그러니 बड़ी 마음에 आजमाइश को 깊은 लाना 파괴의 पड़ा। 모양이 इसीलिए उसकी 드러나더라는 परिस्थिति 것이죠. लगातार वैसी ही 그때는 बनी 우리가 रही 아, और 이 अंत 정도 में 연단 उसने 시간이면 된 거 아닌가라고 उसकी हृदय की 생각했습니다. गहराई में 그러나 छुपी 우리 हुई 마음의 बुराई को 깊은 प्रकट 것이 कर दिया। 드러나고 또 हमें 드러나서 ऐसा 끝나면 लग 안 सकता 되죠. है कि 드러나서 그것을 회개하고 돌이키고 변화되기까지 그 연단의 시간도 मेरा मतलब है 하나님께는 अय्यूब को 필요했구나라는 것을 पश्चाताप करना 욥을 पड़ा, अपने 통해서 मार्गों 알 से 수 मन 있습니다. फिराना पड़ा। 자, 하지만 इसीलिए 여러분, आजमाइशों 욥은요. का ये समय 하나님께서 आवश्यक होता 욥에게 है। 진정 इस बात को हम अय्यूब की 원하신 आजमाइश से 이것이 समझ 있기 सकते हैं। 때문에 이렇게 큰 연단을 시간이 길게 허락하고 계신 거예요. 자, 무엇을 यहाँ पर 원하셨느냐? कुछ था जिसे परमेश्वर 진실하며 अय्यूब से चाहता 깊이 था, 전혀 इसीलिए उसने ये 온전한 बड़ी 마음을 आजमाइश अय्यूब 원하셨기 के ऊपर 때문에 आने दी। 이러한 연단을 허락하실 수밖에 없었습니다. परमेश्वर 자, असल में जो 욥은 अय्यूब से 앞서서 चाहता था 칭찬하고 वो था 계시잖아요. सत्य 욥이 और 시작 सिद्धता से भरा 고일부터 हृदय जिसमें कोई 순전한 자라 बुराई ना 하나님을 हो। 경외한 자라 악에서 अय्यूब 떠난 की 자라라고 किताब की शुरुआत 말씀을 में 하세요. 이거는 보통 अय्यूब 사람들, की 그러니까 प्रशंसा 보통을 परमेश्वर 갖고 करता है। 하나님을 परमेश्वर 믿는다라는 अय्यूब को एक 사람들에 धर्मी व्यक्ति 비하면 कहता है। 지금 월등히 욥의 신앙은 좋아요. 그러나 절대적인 एक 아버지 सामान्य 기준으로 विश्वासी की 보시기에 तुलना में अय्यूब का विश्वास 그래서 बड़ा था, 참 너는 내 아들이라 깨끗하고 परंतु 정결한 마음이다. सिद्ध 참 पिता 나를 परमेश्वर की 닮은 दृष्टि 거룩한 में 자녀라 하시는 아버지 편에서 अय्यूब 보실 때에는 एक 욥이 सचमुच 부족한 पवित्र 것이 व्यक्ति 있기 कहलाने 때문에 के लिए, 연단이라는 जिससे 과정을 हमारी परमेश्वर 통해서 की दृष्टि 욥을 संतुष्ट हो, 깨끗하고 온전하게 उसके लिए 만들어 अय्यूब के अंदर अभी भी 가시는 कमियां थी। इसीलिए 하나님이 आजमाइशों की 범어시다 प्रक्रियाओं के 지금 द्वारा 만드는 것이고 अय्यूब 그 एक 연단은 सिद्ध व्यक्ति 혹독하지만 बनाया गया। 그러나 그 결과가 आपको ये 얼마나 नहीं कहना 큰 चाहिए कि परमेश्वर ने तो हद ही 축복적인가라는 कर दी 것을 थी। 우리가 알고 있으니 बेशक 욥의 उसकी 하나님께서 आजमाइशें 욥을 कठिन थी, 택하셔서 लेकिन 연단하셨던 이 लेकिन 과정들 परिणाम स्वरूप ये 여러분들 बड़ी 우리 आशीषों में तब्दील हुई। 마음에게도 이와 같은 시간임을 इसीलिए हम इस बात को 느낀다면 समझना 더 चाहिए। 깊은 감사가 나와야 할 것입니다. 자, 아버지 하나님은 욥에게 यदि हम इस बात को 물으셨습니다. समझें 정녕 욥이 कि 하나님 앞에 진실한지. 진실함은 요동함도 없고 मेरा 변하지도 मतलब 않는 है, 것이지 않습니까? परमेश्वर देखना 그럼 चाहता था 그렇게 कि 변하지 क्या 않는가, 요동하지 않는가, 흔들리지 परमेश्वर 않는가 उसके 이거를 समक्ष 확인하시려면 सचमुच सत्य से भरा है। 테스트하시려면 सत्य 흔들어봐야 भरा 돼요. व्यक्ति किसी भी आजमाइश के सामने नहीं 흔들어보고 डगमगाता है। 높여야 परमेश्वर 여기가 उसको 참인가 아닌가 진실한가가 आजमाना 나오는 चाहता 거예요. था, 욥이 इसलिए परमेश्वर 하나님을 ने 끝까지 उसे 믿는가? ऐसी स्थिति में 이걸 डाला जहां 아버지가 पर वो 원하신 भड़क 거예요. उठा, 그걸 보시고자 하는 거예요. 그럼 끝까지 믿는가라고 하면 ताकि परमेश्वर 평안하고 देख सके 좋으면 다 कि 믿는 क्या 거 अय्यूब 아니에요? अंत तक परमेश्वर 힘들고 पर 어려울 भरोसा 때 रखता 진짜 है। 믿는가? 이게 확인되는 शांति 거예요. भरे समय 어떤 में हर 상황에서도 व्यक्ति परमेश्वर पर 하나님께 भरोसा 대한 करता 마음이 है। 변하지 않는지 아버지 하나님은 욥에게 보고자 하셨던 것입니다. परमेश्वर 하나님께서 परखना चाहता 인정하시고 था कि 귀히 क्या अंत तक 여기신 वो परमेश्वर पर 성경상의 भरोसा रखता है, 인물들을 क्या उसका 보고 हृदय किसी भी 어떤 परिस्थिति में नहीं 상황에서도 डगमगाएगा। 경계함 없이 하나님을 의지하고 그 हम 뜻대로 बाइबल के उन लोगों को 순종하며 देख सकते 선을 हैं 쫓았던 것을 볼 수 जिन्हें परमेश्वर 있습니다. पहचानता है, जिन्होंने 다니엘이나 새 친구를 बिना हृदय 통해서도 के 잘 डगमगाए हुए 볼 수 있죠. परमेश्वर पर भरोसा किया। अगर 자신들은 हम 오직 दानियल और उसके 하나님의 3 뜻대로만 दोस्तों को 살고 देखते हैं, 그 ये 계명을 उसका एक अच्छा 지켰을 때 उदाहरण है। 도리어
죽음의 위협이 उन्होंने 오고도 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 그때 जीवन 다니엘과 जिया और उसकी 사도들은 आज्ञाओं को 그 माना। वो 상황을 मृत्यु के 피하고자 하는 समक्ष भी नहीं 마음도 डरे। 없었으며 어떤 원망이나 वो 후회도 ऐसी स्थिति 없었다는 में 것입니다. भी 여러분 उनके 이런 अंदर ऐसी 말씀을 इच्छा 우리 नहीं थी 너무 잘 कि वो 알아요. ऐसी परिस्थिति से बाहर 그런데 निकलने की 그냥 कोशिश 흘러보내면 करे, ना 소용이 उनके 없어요. अंदर कोई 자기에게 नाराजगी थी। 계획을 시키시라고요. हम 우리 इस 이런 कहानी को 생각, बहुत अच्छे से 이런 जानते 여러분 हैं। 이런 말씀을 통해 나의 हमें 삶과 उसे 성dom에 अपनी 오시라고. परिस्थिति पर 그런데 लागू करना 우리가 지금 चाहिए। 신앙의 자유가 जब हम अय्यूब 없는데 को 내 देखते 몸에 हैं 칼을 तो 들어와서 हमें अपने 지금 जीवन को भी 배신하라고 मुड़कर 하지 देखना 않아요. चाहिए। 신앙생활 하지 말라고 믿음에서 떠나라고 하지 않아요. हमें तो 그럼 डराया 여러분은 नहीं 어떻게 जाता, हम तो 확인해 볼 जीवन 수 के उस तरह के 있습니까? जोखिम में नहीं पड़ते 오히려 हैं। 우리는 너무 편안한 상황 मगर 속에 내 믿음을 얼마나 कैसे फिर हम 믿는지. अपने विश्वास को जांच सकते हैं? 코로나로 हम तो बड़े 성결되고 शांति 기도하지 में हैं। 못하니 내가 얼마나 중심자의 불같이 기도하고 हमें अपने आप को जांचना 있는가라고 चाहिए 한다면 कि क्या हम अपने 다니엘이 विश्वास 기도를 में बने हुए 못하는 हैं ऐसी शांति के 30일간의 이 समय में। 상황 속에 다니엘은 हमें देखना 아버지 चाहिए 앞에 내 목숨 कि इस 내걸고 महामारी के 기도를 दौरान 한 क्या हम विश्वास 거였다는 में 거예요. बने हुए 그러니 हैं? 아버지가 आप दानियल 기뻐하시고 के बारे में 인정하셨는데 सोचिए। 야 दानियल 나는 ने 너무 निरंतर प्रार्थना करने 기도도 के लिए 할 수 अपना जीवन 없는 तक जोखिम में डाल दिया। 이런 믿음도 आप 신뢰도 हमारे 없는 बारे में सोचिए, अपने 것이구나. बारे में सोचिए। 우리를 돌아보는 것 이게 욥의 행사예요. 여러분의 삶 속에서 हो 이렇게 सकता है हमारे 말씀으로 अंदर 나를 बहुत सारी 조금만 कमियां हों 돌아보시고 अगर हम 자, तुलना 그런데 करें, 이 다니엘 새 लेकिन 친구가 हमें अपने आप को 어떠합니까? जांचना है 자, वचन 다니엘 के 새 द्वारा। 친구는 금신상에 절하면 왕이 दानियल 살려주겠다고 उसके 3 행하고 दोस्तों के 있습니다. विषय में आप 자, सोचिए। 그 왕의 앞에 जब 바로 राजा ने 얘기가 उन्हें 됩니다. कहा 다니엘서 कि वो 3장 तभी जीवित 16절부터 रहेंगे 18절에 जब वो सोने की 우리가 이 बनाई 일에 대하여 मूर्ति के आगे 왕에게 대답할 दंडवत 필요가 करेंगे, 없다. तो उन्होंने 만약 क्या 그럴 अंगीकार 것이면 किया? हम 왕이여 देखते हैं 우리가 섬기는 우리 कि हे 하나님이 नबूकदनेस्सर, इस 우리를 विषय में 금별이 तुझे 타는 उत्तर देने 풀무 का 가운데서 हमें 능히 कुछ प्रयोजन नहीं जान 건져내시고 पड़ता। 왕의 हमारा परमेश्वर 손에서도 जिसकी हम उपासना 건져내시리이다. करते हैं 우리가 वह हमको 여호와 उस 하나님을 धधकते हुए भट्टे की 의지해서 आग से 왕의 बचाने की शक्ति 금신상 रखता है। 우상 앞에 वरन हे 절하지 राजा, वह 않아서 हमें तेरे 지금 हाथों से छुड़ा 풀무불에 सकता है। 던져져 죽음을 परंतु यदि 당하게 नहीं तो हे राजा, तुझे 될지라도 मालूम हो कि 우리가 हम तेरे 믿는 देवता की 여호와 उपासना नहीं 하나님은 करेंगे, 우리를 ना तेरी खड़ी 건져내시는 कराई हुई 분이십니다. सोने की 왕 मूरत को 앞에 지금 말하고 दंडवत 있어요. करेंगे। 자, उन्होंने 그리고 अंगीकार 이어 किया 나오는 고백 또한 कि 얼마나 पिता 멋지십니까? परमेश्वर 그리 아니하실지라도 아버지 उन्हें 하나님이 우리를 बचाएंगे। 풀무 가운데서 건지셔서 살리지 않으시고 우리가 그 풀무 उन्होंने कहा, 가운데서 태워 죽어도 लेकिन अगर 왕이요 पिता परमेश्वर अगर 왕의 신을 नहीं 섬기지도 भी उस 아니하고 धधकते हुए भट्टे 왕의 से अगर 세우신 नहीं भी बचाएंगे, 금신상에게 तो उन्होंने 절하지도 कहा 아니할 줄을 कि 아옵소서 फिर भी 하며 राजा की 변함없는 खड़ी 믿음으로 कराई हुई सोने की 고백하죠. मूरत को वो दंडवत नहीं करेंगे। 자, ऐसा कहने के 그런데 द्वारा 우리 신앙생활은 उन्होंने 어떠합니까? अपना दृढ़ 내가 विश्वास 조금 물질의 प्रदर्शित किया। 유익이 더 हमारे विश्वासी 중요하지 जीवन के विषय में 않으면 आप सोचिए, 이제까지 들은 아버지 하나님의 말씀을 쉽게 저버립니다. क्या अभी भी हम 내게 चीजों को 불리익이 गिनते 되면 हैं? 하나님의 लोग 말씀을 अपना विश्वास त्याग 닫아놓습니다. बैठते हैं 그냥 अपने 그렇게 लाभ के 뻥 चलते। 쳐버립니다. जब भी उनका 받은 नुकसान 바 होता 은혜 है तो वो परमेश्वर का वचन भूल 잊어버립니다. जाते हैं। 목자의 기도 권능으로 वो उस अनुग्रह 주님을 को 얻어서 새 생명을 त्याग देते हैं 얻었습니다. जो उन्होंने पाया 기뻐하고 था और भूल जाते 즐거워하고 हैं। 열심히 변화되고 나가리라 했습니다. लोगों ने 그런데 नया 그 जीवन प्राप्त 은혜 किया, सीनियर 어느 पास्टर की 순간 प्रार्थनाओं से 사라져 चंगाई पाई 버립니다. 생명을 और उन्होंने 위협하는 संकल्प लिया कि एक 이러한 बदला जीवन वो 어려움도 जिएंगे, 아닌데도 मगर इस तरह का 내 마음의 निर्धारण, इस तरह का 결단을 निर्णय 못한 उनका 채 지키지 बदल जाता 못하고 है। 있으니 यद्यपि 어찌 वो तो 이것이 ऐसी स्थिति में नहीं थे 아버지 앞에 जिस 나를 तरह की 내걸 स्थिति 수 में 있는 दानियल के 믿음이 3 दोस्त पड़ 무엇이 गए थे। 얼마만큼 있다 고백할 수 तो कैसे ये 있겠느냐고요. विश्वास कहला सकता 하나님께 है? 인정받았던 의인들, परमेश्वर के 하나님이 सामने उन्हें किस 기뻐하시는 तरह का विश्वास 성찬의 दिखाना 의인, चाहिए? 죽음 앞에서도 धर्मी जन, जिन्हें 변함이 परमेश्वर 없었습니다. पहचानता है, 지금 जो 다니엘의 परमेश्वर 새 की 친구가 सच्ची संतान 그리하여 है, 죽음 वे 앞에서도 नहीं 하나님에 대한 डगमगाएंगे, 절개를 잃지 않고 그 चाहे जीवन के 믿음을 जोखिम में क्यों ना 지키는 हो। 것을 दानियल 볼 के 수 तीनों 있습니다. दोस्त 너무 멋지시죠. जीवन के 우리가 जोखिम में भी 닮아야겠죠. 그럼 उन्होंने 여러분 परमेश्वर के प्रति 삶에 अपनी विश्वासयोग्यता को 개입을 하시라고요. नहीं भुलाया, बल्कि वो दृढ़ रहे। हम इसे ध्यान में 그걸 रखना है 지키는 거 और इसे 여러분도 हमें अपने जीवन 내 में लागू करना 신앙생활에서 है 아 내가 और देखना है 기도해야지 마음 먹은 कि 거 क्या हम भी 지키는 거 वैसा 아니지 ही 믿음을 करते हैं। 지키는 것이고 그래 내가 성경을 읽으면 하나님의 뜻을 알아야지 아 지금 함께 성경 읽기를 하니까 내가 함께 동참해야지 이게 믿음을 지키는 것이라고요. 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하지만 나는 더 손을 쫓고 사랑해야지. इस तरह से हम 그리고 अपने 사랑 विश्वास 앞에 में बने 있는 रह सकते 기도하고 हैं, 사랑의 행함을 चाहे कोई 보이는 것. हमारे साथ बुराई 이것이 करे, 우리가 लेकिन 믿음을 अगर हम भलाई 얻는 करें, 것이라고요. उससे प्रेम करें 자, और 그러니 अधिक करने की 말씀을 कोशिश करें, 말씀대로 तो 내 यही है 삶은 अपने 내 विश्वास पर 뜻대로 चलने का तरीका। 한다면 우리는 변화될 수 लेकिन 있습니다. अगर हम 아버지가 기뻐하시는 하나님의 사람들은 조금의 변개함도 없는 진실한 신앙인 것을 볼 수 있습니다. 하나님은 이런 사람을 찾으시며 그들을 단련하시어 더 온전하게 만드시고 이들을 मेरा मतलब 정의의 है 영광을 उनके पास 비추시고 सच्चा विश्वास था 아버지가 जिसके द्वारा 직접 उनके पास बदलने वाला 연단하셔서 हृदय नहीं था। 영으로 온영을 परमेश्वर ऐसे लोगों को 이루시거든요. ढूंढता है 이거는 और उन्हें 축복입니다. शोधित करता है 그 और अधिक सिद्ध 연단이 बनाने के लिए और महिमा 어렵고 पाता है। 힘들어도 परमेश्वर 그 आत्मा और 사람이 संपूर्ण 택함 आत्मा में 받은 लाने के लिए 사람이에요. शोधित करता है 그런데 और ये 아버지 그렇게 आजमाइशें 택함 받지 आशीषें होती हैं, 못해요. चाहे वो कितनी ही 그 मुश्किल क्यों ना हो। 모든 중심. जो लोग 그러니까 आजमाइशों 내가 से 할 수 गुजरते 있는 हैं 건 वो 할 수 चुने 있는 हुए 건 होते 해야 हैं, 돼요. 할 수 लेकिन 있는 건
परमेश्वर ऐसे ही किसी को 행할 수 नहीं 있는 것도 चुनता। 안 하면서 "아버지 도와주세요." 그럼 뭐 아버지가 뭐라고 하시겠어. "그건 네가 해라." मेरा 하시죠. मतलब है
내가 जो 할 수 있는 काम 것도 하지 हमारे 않고 पास सौंपा 있어. गया है वो तो हमें करना ही है, जो 그러면서 나 करना है वो तो करना ही 괴로워해주니까 है। 지금 상황은 모면하게 해주세요. 아버지가 도와주실 수 없는 हमें 거예요. ये नहीं कहना 너도 चाहिए कि 아버지가 मैं तो कष्ट में 어떻게 हूँ, 하셔서 परमेश्वर मेरी मदद करो। 연단하셨는지 하나님의 사람들도 아버지가 पिता 지금도 परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर 연단하시는데 सकते, क्यों? 기본적으로 그분들의 신앙이 특별했다라는 걸 알 수 परमेश्वर 있잖아요. ने क्यों 그러면 अय्यूब 우리가 को चुना? 그런 क्यों 신앙으로 परमेश्वर ने अपने लोगों 만들어가야 को 되는 शोधित 거예요. किया? 그만큼 힘쓰고 애써 वो 노력해서들 इसीलिए क्योंकि 하는 उनका 것이고 विश्वास 어떤 असाधारण 변수가 था। 있습니다. हमें 너무 भी अपने 힘들어요. विश्वास को 그럼 내가 असाधारण 특별한 बनाना 사람이 है 될 수 और 없는 हमें 거예요. प्रयास करने हैं। 여러분 변화되기 위해 좋은 천국 가기 위해 अगर 힘들여야죠. हमें इस तरह के प्रयास 힘들여야죠. मुश्किल लगे तो 기도도 फिर हम 힘쓰고 विशेष 애써 नहीं बन सकते। 해야지. 설렁설렁 대충 पर में विशेष 기도하다 보면 배 निवास 터지게 स्थान प्राप्त करने के लिए हमें 땡겨야죠. प्रयास करने 간절히 हैं। 기도하다 보면 हमें 간절히 हमें 기도하다 आधे 못해 हृदय से अपना 보면 मसीह 배가 जीवन नहीं 터지고 जीना है। 또 기도 हमें 못하고 अपने 목도 संपूर्ण 좀 हृदय से 가시가시한 प्रार्थना करनी 거고 है। 목도 हमें 쉬는 बहुत ईमानदारी 거고 से प्रार्थना 이런 करनी है, 간절함이 없이 어찌 एक 응답을 ऐसे 받고 बिंदु 능력을 तक जहाँ 끌어내고 पर 어찌 हमारी 감당하겠습니까? आवाज़ भी फटने लग 나하고 जाए। 같이 태어나 इस 나보다 तरह 더 से 오랜 역사를 갖고 अगर 있는 हम 우리 ऐसे ना 죄성을 करें तो 어찌 कैसे हम 발견하고 परमेश्वर से उत्तरों को 버리겠습니까? उतार 왜 सकते 나보다 हैं? 더 오랜 역사라고 합니까? 이 कैसे 죄성과 हम 죄가 अपने आप को, 아담이 अपने 범죄하여 이 땅에 स्वभाव को 내려온 पहचान 다음부터 सकते 쭉 हैं? 이어지는 그 원죄가 우리 안에 पाप में 태어날 때부터 स्वभाव, 그 태어났거든요. 이걸 वो 발견하여 हमने 버리면 여러분 우리 आनुवंशिक रूप से 간절히 आदम 힘쓰고 से प्राप्त 애써 किए हैं। 신앙생활을 हम 하고 मूल पाप 기도해야 के साथ 돼요. जन्मे हैं। 이건 इन 노력 चीज़ों को 없이 ढूंढने के लिए 어찌 हमें 아버지 닮은 ईमानदारी से 청지자가 प्रार्थना 되고 करनी 아버지를 होती है, 사랑하고 प्रयास 가야 करने होते हैं। 되겠지요. बिना ऐसे प्रयासों के 자, कैसे हम 하나님에 परमेश्वर 대한 की सच्ची 진실함을 संतान बन 가진 सकते हैं और उससे प्रेम 사람은 प्राप्त कर 신앙만이 सकते हैं? 아니라 삶에서도 변하지 않는 선과 사랑을 쫓아 जिनके 행합니다. पास 창세기에 परमेश्वर के 나오는 प्रति इस तरह 요셉을 का 통해 알 수 सत्य 있지요. होता है, वो 자신을 अपने जीवन 죽이려 को 하다가 नारक 노예로 छोड़े 팔았던 हुए 악한 परमेश्वर के प्रति 형들이었지만 वफादार रहते हैं और 요셉이 विश्वास 하나님의 योग्यता का 섭리 कार्य 가운데 करते हैं। 애굽의 총리가 된 후 오히려 형들과 형들의 याकूब 가족을 보살펴 주었습니다. यूसुफ के पास भी ऐसा ही 아버지 हृदय था। 야곱을 यद्यपि 보고 उसके बुरे 자신들을 भाइयों ने उसे 실패했다고 बेच दिया, 생각했던 형들은 मगर फिर भी उसने 아버지가 죽은 अपने 후 परिवार की 요셉을 देखरेख की। 두려워합니다. 하지만 그때에도 조금의 미운 감정도 없이 도리어 यूसुफ ने अपने भाइयों 형들의 के साथ 마음을 अच्छा 헤아리며 व्यवहार किया, 창세기 50장 अपने 20절부터 पिता को ध्यान में 21절에 रखते हुए। लेकिन उसके पिता की 지금 मृत्यु के 요셉이 बाद 형들에게 उसके भाई 말하죠. उससे डरने लग गए, 당신들은 लेकिन 나를 फिर भी 하려하였으나 यूसुफ ने 하나님은 उनके 그것을 साथ अच्छा 선으로 व्यवहार 바꾸사 किया। 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워 마소서. 내가 당신들과 इसीलिए वो 당신들의 कहता है कि 자녀를 यद्यपि तुम लोगों ने 이르리이다 मेरे लिए बुराई का 하고 विचार किया 그들을 था, परंतु 반복한 परमेश्वर ने 말로 उसी बात को भलाई का 위로하였습니다. विचार किया, जिससे 이렇게 वह ऐसा 진실한 करे कि 선을 आज 가진 के दिन 사람은 प्रकट है कि 내게 बहुत से 불리게 लोगों 되는 के प्राण बचे 사람이라 हैं। 사람에게도 अब मत डरो, मैं 변함없는 तुम्हारा 선을 और 행함은 तुम्हारे बाल 물론 बच्चों का पालन पोषण 하나님께서 करता रहूंगा। इस 허락하시는 प्रकार उसने 연단이나 उनको समझा 시험에도 बुझाकर शांति दी। 조금의 हम 요동함도 देखते हैं 없는 यूसुफ ने किस 것을 प्रकार 볼 के 수 कार्य किए। 있습니다. वो जो 하나님은 सत्य में और 어떤 भलाई का 어렵고 힘든 प्रदर्शन 상황이 करते 올 हैं, वो 때에도 किसी भी परिस्थिति 자기 में नहीं 힘을 구하지 डगमगाते हैं। 않고 वो निरंतर अपने 하나님을 विश्वास 믿고 को, चाहे 의지하는 उनका लाभ ना 진실한 भी हो, 사람, प्रदर्शित करते 악이 हैं। 없는 온전한 마음을 지닌 의인들을 जो 언제나 परमेश्वर 찾고 पर 있습니다. कठिनाइयों में, 여기서 चुनौती भरी स्थितियों में 진실이라 भी 함은 परमेश्वर पर 어떤 भरोसा 상황에도 करते 변하지 हैं, 않고 विश्वास 끝까지 करते हैं, 한결같다는 것입니다. 이것이 영의 वो 특징이죠. अंत तक दृढ़ रहते हैं, 변함이 वो किसी 없어야 परिस्थिति में 돼요. नहीं डगमगाते हैं। 그런데 연단이 오니까 ये 상황이 आत्मा के चरित्र है। 바뀌었으니까 आपको 힘드니까 नहीं 또 बदलना 하나님 चाहिए, 괴롭게 하니까 लेकिन 사라지고 आजमाइशों के 수고하고 दौरान 열심히 अगर 하던 것이 식어집니까? बदलने वाली 누가 나를 परिस्थिति 괴롭게 में, 하니까 ऐसी 그러니까 막 स्थिति 악한 में 말이 जहाँ 나오니까 그는 영이 아닌 거예요. कोई आपको हताश और 그러니까 निराश 진실함이 करता है, 없는 모습인 तो 것이죠. वहां पर आप बुरी बातें बोल 작은 बैठते हैं। 어려움에는 어느 정도 기뻐하고 감사할 수 있습니다. आपके अंदर सत्य की कमी 하지만 है। 그 어려움이 커지고 छोटे छोटे कष्टों में तो हम आनंदित हो सकते हैं किसी न किसी 없을 सीमा 것 तक, 같아지면 लेकिन अगर हम कुड़कुड़ाएं, दुखी हो जाएं, जब आपके कष्ट गंभीर हो जाएं, जब वो कष्ट हमारी समस्या, हमारे समाधान या हमारे हाथों के समाधान से परे हो जाएं, तो आप बदल जाते हैं। ये सत्य नहीं है। परमेश्वर अय्यूब से सत्य चाहता था, इसलिए उसने उसके ऊपर आजमाइशें आने दी कि उसके अंदर सत्य के गुण हो। आजमाइश में जाने से पहले अय्यूब भी अपने आप को अवश्य ही सोचता होगा कि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करता है, उसका भय मानता है। इसीलिए जब वह आजमाइशों के दौरान अपने दोस्तों से विवाद कर रहा था, तो वो अपने आप को धर्मी होने का दावा कर रहा था। लेकिन जब वो आजमाइशें आगे बढ़ती गई, तो उसके अंदर हृदय की गहराई में जो छुपी हुई कमी घटिया थी, वो प्रकट होने लग गई। यद्यपि अय्यूब तुलनात्मक रूप से एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब जो आजमाइशें उसकी सहने की सीमा से परे हो गई, तो उसके हृदय की गहराई में छुपी हुई जो बुराई थी, जो नाराजगी थी परमेश्वर के लिए, वो प्रकट हो गई। हमारे अंदर भी हमारी कमियां हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों में हम हो सकता है आनंदित रहें, लेकिन कुछ कुछ बातों के लिए हम संवेदन होते हैं। कई ऐसी चीजें हैं। इस तरह की कमी घटियों को हमें ढूंढना है, जिनके लिए हम संवेदन हैं। कुछ लोग संवेदन होते हैं
뭐 각자 कुछ 자신에게 있는 कुछ लोगों के लिए 취약점들이 मेरा मतलब कुछ लोगों के अंदर पैसों के 들어오는데 प्रति एक 그것에서 악의 नरम 나무를 मन 맺고 होता है। 마음 안에 있는 내가 아직 उनके अंदर इस 부족한 तरह की 부분들이 कमियां 드러나게 होती है, 되고 इसीलिए जब शत्रु इस 충만함을 बात के 잃게 लिए 되는 आप पर 거예요. हमला करता है, 그것으로 이제 연단이라는 것이 오는 것이죠. 그러니까 이런 तो 것들을 여러분들이 उससे आपकी 찾아서 परिपूर्णता खो 진리의 बैठती है। 선으로 इस तरह 믿음으로 से आप आजमाइश का सामना 바꿔놓으면 करते हैं। 더 आपको 연단을 उन चीज़ों को 빨리 ढूंढना 이겨낼 है 수 और 있습니다. सत्य में 자, और 요번 विश्वास में इन चीज़ों को 계속되는 बदल 이런 देना 연단 है। 속에 जब 결국 आप ऐसा 깊은 करते हैं, 내면의 तो आप 죄성이 तेजी से 나오죠. आजमाइश को 자, समाप्त कर सकते 처음에는 हैं। 자신의 태어남을 원망하며 부모와 자녀, 자연 환경까지도 원망합니다. शुरुआत 내 부모가 में 왜 사랑해서 나를 अय्यूब 낳았던 거, अपने जन्म के 왜 दिन को 밤에 달이 श्रापित 떠 करता है, अपने 있고, 왜 माता 밤이 पिता पर दोष 되어서 लगाता है, 부모가 अपने 사랑해서 वातावरण पर दोष 내가 लगाता है। 나의 탄생과 वो 태어남까지도 कहता है 지금 कि क्यों 원망하고 मेरे 있는 माता 거예요. पिता ने मुझे 자, पैदा किया। 나중에는 욥기 27장 2절에 वो अपने 나의 जन्म को 의를 श्रापित 빼앗으신 करता है 하나님, 나의 영혼을 और 괴롭게 बाद 하신 में तो वो परमेश्वर 전능자라며 को यह कहकर 하나님까지 नाराज करता है कि मैं 원망을 परमेश्वर के जीवन की 결국 शपथ खाता हूँ 자기는 कि 의인이고 जिसने मेरा न्याय 하나님은 बिगाड़ दिया, 의롭지 अर्थात उस 않다는 सर्वशक्तिमान 결론까지 내리게 के 되죠. जीवन को जिसने मेरा प्राण 이렇게 친구들과 कड़वा कर 계속 दिया। ये 반론하며 वो कह रहा है 하나님을 कि वो 뿐만 धर्मी है 아니라 लेकिन परमेश्वर 격렬하게 नहीं। 다투고 싸우기까지 वो 합니다. ना केवल अपने 또한 दोस्तों से वाद 욥기 विवाद कर रहा है 30장에는 बल्कि यहाँ 자기를 पर 조롱하는 아이들을 वो 향해서 उनसे 무시하며 झगड़ता 개망 भी 못한 है। 취급을 하는 모습도 अय्यूब 나오지요. 30 में हम देखते 이렇게 हैं 사람이 कि वो 온전히 변화되기 एक 전에는 व्यक्ति को तो इतना 충만하고 अधिक 평안할 डांटता 때 है, वो 나오지 कुत्ते से भी 못한 उसे कम समझता है। 자신도 모르는 इस 속 तरह से 깊이 उसके हृदय 내재되는 की 악이 있다는 것입니다. बुराई जो उसके हृदय की 그렇다고 गहरी 해서 욥이 में छिपी हुई 하나님을 थी, 배신하고자 하는 वो 마음은 जिसे वो 결코 स्वयं पहचान नहीं 아니었습니다. पा रहा था, 자기의 의를 주장하면서도 끝까지 वो प्रकट 하나님을 हो गई। 만나고자 발버둥 쳤지요. हालांकि 하나님께서는 ऐसा नहीं था कि 이런 욥의 अय्यूब का 좋은 कोई 소식을 इरादा हो परमेश्वर को 봐주셨습니다. धोखा देने का, 그러면 मगर 여러분들도요, यद्यपि 다른 वो 사람을 अपने ही 판단하면 안 돼요. स्वयं की 오늘 धार्मिकता पर 받을 जोर दे 때에 रहा था, मगर फिर 지금 भी वो 말씀드린 परमेश्वर से 대로 मिलने के लिए अंत तक 평상시 संघर्ष 욥에게도 करता 볼 रहा 수 없는 और 지금 परमेश्वर ने 악한 अय्यूब के 모습들이 ऐसे 보고 भीतरी हृदय को 있어요. देखा। 그 모습만 इसीलिए 보면 हमें भी 아, दूसरों का 욥이 न्याय नहीं 진짜 करना 나쁘구나 चाहिए जब हम 이렇게 किसी को 되잖아요. आजमाइशों में देखते 근데 हैं। 욥의 친구들은 그러면 안 된다고요. 왜? 욥의 지금까지 हालांकि 선을 अय्यूब ने बुराई 주었던 प्रकट की जो सामान्य समय 여러분들은 में 어떻게 प्रकट नहीं हो 경외함을 सकती 보고 थी। 알았기 때문에 욥에게 와서 욥 고운 말로 같이 대화했다면 욥도 깨달을 것이고 아니면 또 스스로 깨달을 수 있도록 두고 보아야 되는데 계속 और 친구 अय्यूब कितना 공격하니까 भला व्यक्ति 욥이 था 지금 더 जिसने 깊은 इतनी 내면의 악을 गहन 발견하게 되고 मुश्किल में 아버지는 또 친구들을 इस तरह की 이렇게 बुराई को 활용하고 प्रकट किया, वो भी 계시잖아요. तब जब एक गहन बुराई में वो 여러분들 पड़ 그 गया 욥의 था। तो 친구들이 हम देख सकते हैं कि वो 아버지 कितना 하나님께서 भला 왜 व्यक्ति 저들을 था। 악하다라고 लेकिन अय्यूब के 했을까요? दोस्तों को आकर के 그리고 उसे 욥이 तसल्ली देनी चाहिए थी, 대신해서 लेकिन हम 그들을 देखते हैं कि उन्होंने 증거하니까 ऐसा नहीं 그들의 किया। 죄가 사함받을 수 있는 इसीलिए 거예요. परमेश्वर ने कहा कि 그러니까 अय्यूब के 오늘도 दोस्त 이렇게 बुरे थे, 주변에 있는 और जब 사람들이 अय्यूब ने 전사가 उनके लिए 어려움을 मध्यस्थता 당할 की, 때에 그를 보고 판단하는 तब 거예요. 저 사람 उसके 진짜 दोस्तों के 나빴어. पाप 진짜 क्षमा 저 हुई। 사람하고 상종할 사람 उसी 아니야. प्रकार से 그런데 나중에 जब हम 몇 달 किसी को 지나고 आजमाइशों से गुजरते हुए 변화된 देखते 모습을 हैं, 아름답게 तो हमें 나오고 ये नहीं 얼마나 सोचना 억울한 चाहिए कि उसने 느낌이겠어요. पाप किया 가서 है 뭐 इसलिए मुझे 담 उसके 회개 साथ नहीं 할까요? जाना है। 당신이 이렇게 판단했는데 그러면 이것도 회개 안 하면 또 담대잖아요. लेकिन 그러니까 우리는 उन 누구를 तमाम 판단하면 안 आजमाइशों को 돼요. पार करने के बाद 욥의 जब वो व्यक्ति 연단을 बदल 통해서 जाए तो हमें 이런 कितना खेद 것들을 होगा। 깨달을 수 इसीलिए हमें 있어야 किसी का 하는데 न्याय नहीं 주변에 करना 어떤 चाहिए। 사람이 예전에 볼 수 없었던 악한 हम इस तरह की 모습을 जागृति 보인다. प्राप्त कर 그러면 सकते हैं अय्यूब के इस 판단이 मामले से। 멈추고 긍휼히 여기는 जब हम 마음으로 किसी 기도해 व्यक्ति को 주시고 देखते हैं जो अपनी बुराई 대신에 प्रकट कर 어떻게 하면 रहा हो, 도와줄까? जिस बुराई को 그것을 हमने कभी ना 계속 देखा हो, 건드리지 तो हमें उन पर 마시고 दया 그냥 करनी 바라봐 चाहिए, उनके लिए 주시면서 प्रार्थना करनी 기도해 चाहिए 주시면 되는데 और 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 그런데 और 그 उनकी 사람이 मदद 얼마나 करने का तरीका 했습니까? ढूंढना 아니면 चाहिए। 주변에 수근수근 हमें उनसे 하겠습니까? लड़ना नहीं 그러다 चाहिए, 욥의 친구들을 उनसे 보면 भिड़ना 더 नहीं 나쁜 चाहिए। 사람이 될 수 있으니 어느 누구도 판단하지 맙시다. 자, 욥은 अगर 행위적으로 हम ऐसा करते हैं तो हम अय्यूब के दोस्तों के 온전했지만 समान बन 마음 जाएंगे। 깊이 있는 इसीलिए 악을 हमें किसी पर दोष 가진 नहीं लगाना 양아에게 चाहिए। 이것까지 발견하여 परमेश्वर 버린다면 जानता था 그는 당대의 अगर 의인 अय्यूब इस 중에 तरह की बुराई को ढूंढे 의인되기에 और दूर 부족함이 करे 없을 तो 것을 वह 아버지 सभी 하나님은 धर्मियों में उसके 아셨습니다. समय में जितने धर्मी व्यक्ति थे 그렇기 सभी 때문에 धर्मियों में 하나님은 धर्मी गिना जाएगा। 사단이 송사할 때 욥을 इसी वजह से 시험하도록 जब शैतान ने 허락하셨던 अय्यूब 것입니다. पर दोष लगाया तो परमेश्वर ने आजमाइशों को 최고의 आने 선수, दिया। 금메달리스트를 만드는데 온 힘을 다합니다. 다른 एक 사람이나 कोच 선수 अपने खिलाड़ी 스스로는 को उत्तम बनाने के लिए अपना 만족할 बेहतर 만한 करता है 실력을 कि वो 갖춘 गोल्ड 것 मेडल 같더라도 जीत सके। 조금의 हो 실수나 सकता है खिलाड़ी 부족함도 अपनी 없는 प्रस्तुति से 선수로 संतुष्ट हो, 키우기 मगर फिर भी 위해 कोच 밤낮 दिन 가리지 रात 않고 훈련을 उन्हें 시키지요. प्रशिक्षण देता है 하지만 ताकि उनके अंदर कोई 아무리 कमी घटी ना 훌륭한 रहे। 감독이라도 아무나 뽑아 훈련시키지는 않습니다. और कोच 그의 भी 능력과 सामान्य रूप से 선수의 लोगों को नहीं चुनता 능력과 है 열이 순종하는 열심 등이 ट्रेन 있는 करने के लिए, 이러한 बल्कि वो 선수를 ऐसे खिलाड़ी को 선발하여 चुनता है 훈련을 시키고 जिसमें जुनून हो, 최고의 जोश हो, 선수를 जो आज्ञा पालन 만들어내죠. करना चाहता हो, 전지전능하신 아버지 और फिर वो 하나님도 उन्हें बेहतर 욥의 खिलाड़ी 좋은 बनाने के 중심을 लिए 아시고 प्रशिक्षित करता 또 है। 그의 행사가 सर्वशक्तिमान 항상 पिता 다른 परमेश्वर 것을 भी जानते थे 보기에 कि अय्यूब का 욥을 भीतरी हृदय
हृदय भला है और उसके कार्य भी 아직 हमेशा धर्मी 부족하고 थे। 근본의 इसीलिए 악을 परमेश्वर ने उसे 고치기만 चुना। 하면 참
यह 의인이 될 जानते 수 हुए कि 있기에 अय्यूब असल 시험을 में एक धर्मी व्यक्ति 허락하시어 बन जाएगा जब वो 훈련시키신 अपनी कमी घटियों को 것입니다. दूर करेगा 잠언 और अपनी 17장 मूल बुराई को 3절에 दूर करेगा। 교관이 있는 इसलिए 그는 परमेश्वर ने 연고는 आजमाइशों को आने 근본 के द्वारा उसे 연단하거니와 अनुशासित किया। 여호와는 बाइबल में 마음을 लिखा है, चांदी के लिए 연단하시느니라 कुठाली और 하시고 सोने के लिए भट्टी 베드로전서 होती हैं, 2장 परंतु मनों 7절에 को यहोवा 너희에게 जांचता है। 시험이 불로 연단하여도 और एक 없어질 और आयत कहती 금보다 है, 더 और यह इसलिए 귀하여 कि तुम्हारा परखा 예수 हुआ 그리스도의 विश्वास जो 나타나실 आग से 때에 ताए हुए नाशवान सोने 칭찬과 से भी कहीं 영광과 अधिक बहुमूल्य 존귀를 है, 얻게 하려 यीशु 함이라 मसीह के प्रकट होने 하셨습니다. पर प्रशंसा 욥은 और आदर 연단을 और 통해 महिमा का 자신의 कारण 깊은 ठहरे। 악을 발견하였고 결국 하나님께서 आजमाइशों के 욥을 द्वारा अय्यूब ने 만나주시니 अपने हृदय की 철저히 गहराई की 깨어지며 बुराई को 통해 ढूंढा। 자복하며 अंततः जब परमेश्वर 변화되었던 उसके पास 것입니다. आया तो उसने निरंतर अपने आप को 사랑하는 तोड़ा 성도 여러분, और अत्यंत 사람은 पश्चाताप किया 자신의 और 마음 बदल गया। 중심을 다 प्यारे 알 भाई और 수 बहनों, 없으나 하나님은 हम 모든 हमारे हृदय को 우리의 모든 것을 अंदर से 아시며 बाहर की तरफ 가장 नहीं जान 아름답게 सकते, मगर परमेश्वर 만드십니다. सब कुछ जानता है और हमें 또 वो सुंदर बनाता 행위적으로는 है। 온전해 보이나 마음의 악을 버리지 않는 이상 यद्यपि 온전하다 할 हम 수 없지요. कर्मों में सिद्ध दिखते 그러니 हो, 우리는 लेकिन जब 내가 तक 알고 हमने 있는 अपने हृदय 악을 से बुराई 물러 दूर ना की 마음 हो तो 깊은 हम 곳에 सिद्ध नहीं 있는 कहला सकते। 열성까지 버리기 इस 위해 प्रकार 열심히 ईमानदार 기도하며 प्रार्थनाओं से हमें प्रयास करना 노력해야 합니다. चाहिए कि हमारे हृदय की 그렇게 गहराई से हम 노력하는 पाप में 자세 स्वभाव को 중에 दूर करें 기본적인 और 거는요. साथ ही उस बुराई को जिसे हम 자기에게서 पहचानते 모든 हैं। 문제를 찾으려고 해야 돼요. 분명히 내가 기분이 나빴거든요. 근데 기분이 나빠 놓고 और ऐसा 자기에 करने 대해서 का एक 감정 तरीका 상의 है 이유를 찾지 않고 अपने अंदर कारण को 오히려 ढूंढना। 환경, 저 사람 때문에 아니 저분이 너무해서 जब 아 लोग दुखी 저분은 होते हैं तो 핑계하나 वो अपने अंदर 보니까 कारण नहीं ढूंढ 하도 말을 पाते, 안 들어서 बजाय इसके 그렇게 वो दूसरों पर दोष 그런 लगाते 생각이 हैं। 나오네. 그러면 자기의 깊은 악을 발견 못하는 거예요. वो बहाना 자꾸 बनाते हैं 이유라고 변명하고 자기 합리화하면 और फिर 그러면 अपने हृदय की गहराई 연단은 में 그 छुपी 사람은 बुराई को वो नहीं 연단된 ढूंढ 아름다운 पाते। 열매로 वो 나올 수 निरंतर 없고 बहाना बनाते हैं और 어떻게 अपने 그런 आप को 사람은 सही ठहराने 연단을 की 하지 कोशिश करते 않으십니까? हैं। 제자리에 इसलिए 머물러 वो सुंदर 있으십니다. फल अपनी आजमाइशों से नहीं उभर 여러분, पाते 여러분 और 스스로가 परमेश्वर भी उन्हें 온전하다 फिर 여기실 शोधित नहीं 거 कर पाता। 없으시죠? इसलिए वो 아, जहाँ है 어떻게 वहीं 그렇게 रहते 딱 हैं। 온전한 사람, 참전녀가 되기 위해 मुझे आशा 거룩하게 है 달려가야 कि 된다. कोई भी 라는 अपने आप 이런 को एक 모습으로 सिद्ध रूप में 신앙생활을 ना 해야 देखें। 되거든요. 그런 사람을 아버지는 더 깨끗하고 온전하게 만드시는 हमें 거예요. नम्र बने रहना 우리가 है। 더 교만하여서 나에게서 이유를 찾지 पिता 않고 परमेश्वर 있다면 ऐसे लोगों 그러면 को 시간이 शुद्ध बनाते 흘러도 हैं, सिद्ध बनाते 변화되지 हैं। 않는 내 यदि 모습임을 हम 알아야 합니다. खुद पर दोष ना 하나님 나를 लगाएं 온전케 तो 하시고자 जैसे जैसे समय 또 गुजरेगा हम नहीं 변하십니다. बदलेंगे। 그러니 어떤 연단에도 기쁨과 हमें सिद्ध 감사로 बनाने के लिए पिता 승리하여야 परमेश्वर हमें 합니다. शोधित करते हैं। 그런데 욥과 같은 연단은 누구나에게 इसीलिए हमें हर 허락하시는 것은 आजमाइश को 아닙니다. पार करना है। 많은 신앙인이 जो परमेश्वर 하나님을 हमें 믿고 सिद्ध बनाने के लिए 살아간다 देता है, 하지만 हमें धन्यवाद और 실상 연단이 आनंद के 오면 साथ उन्हें 그 पार करना है 믿음을 अय्यूब के सम। 저버리기에 아무에게나 이런 시험을 इन 허락하시지 इन अय्यूब की 않으시오. आजमाइशों 앞서 से 말씀드린 सीखने के द्वारा 고린도전서 10장 बहुत 13절 सारे मसीह लोग 사람이 परमेश्वर पर 단단한 विश्वास और 시험할 प्रेम का 때는 दावा तो 그에겐 करते हैं, लेकिन 하나님께서 आजमाइश में 원하니 वो अपना 오직 विश्वास छोड़ 하나님을 देते हैं। 도우사 इसीलिए अय्यूब 너희가 के समान 감당치 못할 आजमाइशों को 시험 당함을 परमेश्वर 허락지 उन्हें उन पर नहीं 아니하시고 आने देता। 시험 당할 즈음에 बाइबल 또한 कहती है कि तुम 피할 किसी 길을 ऐसी 내서 परीक्षा में नहीं पड़े जो 너희들이 मनुष्यों के 감당하게 सहने से बाहर हो, और 하시느니라 परमेश्वर 하신 सच्चा है, 말씀처럼 वह तुम्हें 마음의 सामर्थ्य से 그릇에 बाहर 맞춰 परीक्षा में ना 감당할 पड़ने 수 देगा, 있는 वरन परीक्षा के 사람에게만 साथ निकास 연단하십니다. भी करेगा कि तुम सह 욥은 सको। 충분히 그 시험을 परमेश्वर अय्यूब के 감당할 수 समान 있으리라 आजमाइशों को 하셨기에 केवल उन्हें ही देता है जो 허락하신 सह 것입니다. सके, जिसका 결국 पात्र 시험을 बड़ा हो। 통과하였고 더 ये जानते 깨끗한 हुए कि अय्यूब 그릇이자 उस परीक्षा को पार 하나님께서는 कर 더 सकता था, 큰 इसीलिए 축복으로 परमेश्वर ने उसे आने 갚아주셨습니다. दिया। अंत में 연단을 अय्यूब ने उस 받기 परीक्षा को 전에도 पास किया और एक बड़ा 바쁘였는데 पात्र बन 그때의 गया और उसने बड़ी 주님보다 आशीष प्राप्त की। 갑절로 축복해 आजमाइश से 주셨습니다. पहले भी वो एक धनवान 봤어요, व्यक्ति 여러분들? था, 어떤 परंतु परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को दुगना कर दिया। 예전엔 이 구약 시대의 재산 하면 이 짐승이거든요, 가축이거든요. पुराने नियम के 그리고 दिनों में 가축이나 집에서 길 이우는 लोग 함께 일하는 क्षमा 사람 이게 다 재산이 되는 건데 앞서 재산 목록 तब 설명이 प्राप्त करते 드렸죠. थे। मेरा मतलब 뒤에 है 축복받았다라는 것을 보면요, 딱 갑절로 축복해 주셨는데 얼마나 전에 축복이 컸습니까, 여러분? 100만 आ, 원의 갑절은 मेरा मतलब है 200만 원이에요. परमेश्वर ने उसकी 1억의 संपत्ति को 갑절은 दुगना कर 2억, दिया था। 2억이에요. 그러니까 이게 덩어리 기본 덩어리가 원체 컸으니 욥의 갑절의 축복은 어마어마하게 큰 것이죠. 자, 여기서 끝나지 आधारित रूप 않습니다. से उसके पास बहुत 회초로 सारी 축복도 संपत्ति थी, 주셨습니다. 회춘하여 लेकिन जब 장수하였고 परमेश्वर ने उसकी 새롭게 संपत्ति 아들 दुगनी की 7과 तो वो 앞에서는 अत्यंत 자녀를 आशीष थी। 드렸잖아요. 이번에 또 아들 और उसके 7과 साथ साथ 전국 최고의 अय्यूब 미인 딸 ने 3명을 낳게 해주셨습니다. पुनः एक 하나님께서는 प्रकार से उसका जो 진실하며 शरीर है 하나님의 वो 온전히 उसने 순수한 पुनः 사람을 जवानी प्राप्त की और उसने एक 찾으십니다. लंबा 그런 जीवन 사람을 जिया, और उसके 발견하며 बाद उसने 그냥 두지 7 और 않으시고 पुत्रों को 아름답게 पुत्रियों को 만드시어 존귀한 जन्म दिया 사람으로 जो उस देश में 높여주시고 सबसे सुंदर थी। 영화로운 관을 씌워주십니다. 그러므로 사랑하는 성도님들도 욥처럼 어떤 연단이든 잘 इस तरह से 통과하여 हम देखते हैं 결국 कि 하나님께서 परमेश्वर 요청하시는 ऐसे लोगों को 믿음과 आशीष 성결로 देता है, 나오시기 바랍니다. उन्हें आदर्श ठहराता है, 그런데 연단을 ऊंचा 받을 때 ठहराता है। 많은 사람들이 하나님 लेकिन 중심, आजमाइशों से 말씀 गुजरने के 중심이 दौरान 아닌 बहुत सारे लोग अपनी 자기 आजमाइशों को 중심적인 लंबा कर 방식으로 देते हैं 인해 या आजमाइशों में पड़ 연단을 जाते हैं। 오래 वो उन्हें 끌거나 पार नहीं कर 승리하지 पाते, 못하여 वो इसीलिए 시험에 क्योंकि 들어버리는 경우가 उनके 있거든요. तरीके खुद
खुद पर केंद्रित 시험을 होते हैं, 받아서 परमेश्वर पर 승인을 नहीं। 받는데
시험 들면 या 이거를 फिर उनके 체크하는 तरीके 거예요. सांसारिक 그러면 안 मापदंड पर 되죠. केंद्रित होते हैं। 자, 욥도 연단이 계속되자 결국 자기 입장에서 생각하고 자기를 변호하는 모습으로 अय्यूब की 나왔는데 आजमाइशें जब आगे 자기 बढ़ती 탓을 गई, 생각하고 말하니 अय्यूब ने 불평, भी 원망, अपने 탄식, पर केंद्रित 선언과 तरीकों को 같은 अपनाया 말이 쏟아져 나왔습니다. 여기에 और 하나님은 잊어버리고 현실만 보니 슬픔, 염려 등 믿음 없는 उसने अपने 모습을 तरीके का 보여버리죠. इस्तेमाल किया। उसने 자, 이럴 कुड़कुड़ाने वाली 때는 बातें की। वो 연단이 कुड़कुड़ाया परमेश्वर 기회입니다. पर, 이런 शोक 모습으로는 करने लगा, दुखी 결코 हुआ, 승리할 수 없습니다. क्योंकि उसने केवल अपनी वास्तविकता को 그러니 ही देखा था। वो 성도님들은 परमेश्वर को भूल 항상 गया था। वो दुखी 말과 हुआ, 행실, चिंता में आ गया। 생각을 하나님 말씀, इस प्रकार से 믿음의 मुझे आशा है 기준으로 कि आप भी अपनी 살피시기 बातों को हमेशा जांचें, अपने 예를 들어 कर्मों को 어떤 जांचें 분은 परमेश्वर के वचन के द्वारा। 내가 큰 죄악을 भलाई, 행하는 게 없어요. प्रेम, 하나님 말씀에 वो आपका 큰 मापदंड होना 어긋나는 게 चाहिए। 없고 कुछ 누구랑 싸우고 लोग 다투고 뭐 판단하고 정죄해서 막 악한 말들을 बड़े 듣지 पाप तो 않아요. नहीं करते, 그러니 나는 신앙생활 वो 잘한다. 또 예배 वो 빠지지 ज्यादा 않고 परमेश्वर 기도하지 के वचन से 않고요. विचलित नहीं होते, 그러니까 나는 신앙생활 잘한다라고 और 생각을 इसी 합니다. के 그런데 चलते 몸에 वो अपने आप को अच्छा 질병이 मसीही 있어요. समझते हैं। 연약함이 있어요. 자, लेकिन 그런데 그게 뭐 큰 उन्हें 어떤 बीमारियां लग 뭐 जाती 악성 हैं, 뭐 उन्हें 이런 질병이 निर्बलताएं हो जाती हैं, 연약함의 부분이니까 그러니까 그냥 लेकिन वो 그렇게 उतनी 하고 गंभीर 살아요. नहीं होती। 그럼 이 사람은 뭐 하나님께서 그걸 꼭 और 영단을 वो लगातार 선포하라고 वैसा ही 그러신 게 जीवन 없어요. जीते 내 रहते हैं। 삶에서 뭐 연약하거나 내가 건강하지 तो 못한 हम 뭐 यह 그런 नहीं कह 내 सकते कि 몸의 परमेश्वर ने उन्हें शोधित 부분들이 किया है, 드러났는데 그런 부분들로 하나님 앞에 메어 달리지도 않고 उनके 그리고 अंदर 이 निर्बलताएं 연약함을 होती हैं। 내가 왜 이 연약함을 고치려면 아버지 वो उन 앞에 निर्बलताओं के लिए 온전한 परमेश्वर को भी नहीं 모습으로 나와야 थामते, 되는데 그것이 무엇일까 찾으려는 노력도 없어요. वो कोशिश भी नहीं 그냥 करते 살아요. परमेश्वर के सम्मुख आने की। 그러니까 그냥 그렇게 연약하게 그냥 살아요. 근데 어떤 वो 뭐 कारण तक ढूंढने की 생명의 कोशिश नहीं करते। 위협이라든가 वो एक गुनगुना 그런 मसीह जीवन 질병이 जीते हैं। 아니다 보니까 간절함도 없어요. 그러니까 아버지가 연단을 주셨다라고 볼 수도 없지만 그냥 그렇게 연단 वो इसलिए क्योंकि 속에 उनके अंदर कोई 살아가는 ईमानदारी नहीं होती। 그러면 हम 자, कह नहीं 그런 सकते कि 것도 परमेश्वर उन्हें 그런 शोधित 것도 करता है, 내가 믿음이 लेकिन वो 있다면 लगातार उसी तरह का जीवन जीते हैं। 하나님을 믿는 मैं 나 ऐसे लोगों से 좋아하시는 पूछना 여호와 चाहती 나라고 हूँ, 말할 수 있을까요? क्या आप कह सकते हैं 아버지의 कि आपके 지혜로운 पास 하실 수 विश्वास है? 있는데 왜 क्या आप कह 연약함이 सकते हैं 오랫동안 이렇게 कि 나의 परमेश्वर 삶을 चंगा करने वाला है? 주변의 덕을 이루지 못하게 जबकि 될까요? परमेश्वर चंगा करने 믿음이 वाला है, 없는 पर 거예요. 근데 क्यों इस 스스로는 तरह की 믿음이 있다고 चीजें आपके 이게 ऊपर 그 लंबे समय तक आती 하나님의 हैं? 시선과 진리와 내 신앙과 लेकिन 내가 वो लोग 결, अपने 내가 आप को 점수를 내는 ऐसा 것과 सोचते हैं कि उनके 차이가 큰 पास 거죠. एक अच्छा विश्वास है। 이거를 찾아서 해결해야 되지 않겠습니까? 그러면 나는 믿음이 왜 없나? 아, 마음에 할래? 깊이 하고 있지 उन्हें 않구나. पता होना 누가 चाहिए कि 비판하고 क्यों 싫어요. उनके 그런데 पास 싸움을 कोई 닥치지 विश्वास 않는 नहीं है। 마음에는 그 इसकी 사람하고 वजह यह हो 상관없어요. सकती है क्योंकि उन्होंने अपने 사랑하지도 हृदय 않고 का खतना 있어요. नहीं किया, वो नहीं 그렇게 करते हैं, 마음에 할 일을 하지 않으니 믿음이 वो 성장한 것도 दूसरों से दूरी 아닌데 बना के रखते 그런데 हैं, वो 나는 दूसरों से प्रेम नहीं 믿음이 करते, 좋아. 스스로 क्योंकि वो अपने 생각하는 हृदय का 자기 खतना 속에 नहीं 있으니 करते, 내 उनके विश्वास में 문제가 कोई उन्नति नहीं 해결되지 होती, 않는 것이죠. पर वो अपने आप को 문제가 अच्छा मसीह 해결되지 समझते 않아도 हैं। 믿음이 없으니까 하나님께 इसी वजह से 기도하지도 उनकी 못하고 समस्याएं 응답도 못 받고 그렇게 बनी रहती 그냥 हैं। 그냥 신앙생활 하는 것 이게 वो 믿음이 아니 परमेश्वर के सम्मुख नहीं 신앙생활이에요. जाते, 욥과는 उत्तर पाते 반대의 नहीं 모습인 हैं, 것이죠. और वो इसी तरह का 연단을 जीवन जीते 그를 रहते हैं, एक गुनगुना मसीह 연단하셔서 जीवन। 강화시키고 वो 이끌어 अय्यूब के विपरीत 가셨는데 है। 더 크게 연단하셔도 परमेश्वर ने 다 अय्यूब को 떨어지고 शोधित किया। 연단을 하실 수가 없는 거예요. यद्यपि 그럼 어떻게 परमेश्वर उनकी 하냐? अगुवाई करना 욥 चाहता 욥의 है, 입장처럼 अगर 아버지 परमेश्वर 하나님 उन्हें 내가 할 수 शोधित करे 있는 तो 최선을 다한 ये लोग 신앙생활을 ठोकर 위해서 खाएंगे। 지금 하고 इसलिए 있는가 पिता परमेश्वर 점검을 नहीं 하시고 शोधित कर पाते ऐसे लोगों को। 뜨거워지셔요. 뜨거워지면 아버지가 나를 주목하여 आपको 보시고 직접 विश्वास 필요에 में 대해 जुनून से भरे रहना है। जब आप 알아서 जुनून से भरे 자녀에게 रहेंगे तो पिता 주셔서 परमेश्वर आप 말씀 पर ध्यान 반으로 देंगे, 만들어 주십니다. और 그러니 여러분들의 삶 속에 आवश्यक 그냥 जब 그냥 हो तो वो 신앙생활 आपको 하지 शोधित भी 마시고 करेंगे 더 अपने सुंदर 변화되는 संतान, 모습으로 अद्भुत 나아가야 संतान 합니다. बनाने के लिए। 그러면서 합당치 않은 आपको 말과 आधे हृदय से 행실을 मसीह जीवन 찾아내야 नहीं 하고 जीना है, 그렇게 बल्कि 되면 불같은 기도를 통해 선하고 아름다운 마음과 행실로 हमें अपनी 바꾸어 बातों को, अपने कर्मों को 나가야지요. जांचना है 또 왜 나는 और 기도했는데 उत्साही 응답이 प्रार्थनाओं 안 से उन्हें 되지 बदल देना है, 생각하며 सुंदर बातें, सुंदर 조급해하지 कर्मों में 말고 बदल देना है। 응답받지 못하는 이유가 무엇인지 자신을 발견하여 고쳐 나가면 반드시 अधीर होने के 응답과 बजाय, 축복의 간증이 मेरा मतलब 넘칠 है इस तरह के 것입니다. विचारों से अधीर होने के 결론을 बजाय कि क्यों 말씀드립니다. परमेश्वर मेरी 사랑하는 प्रार्थनाओं के 성도 उत्तर नहीं 여러분, देता। 오늘은 욥을 통해 하나님께서 원하시는 अगर आप अपने आप को 의인의 모습은 जांचें कि 어떠한지 क्यों ऐसा हुआ तो निश्चित 말씀드렸습니다. रूप से आप आशीष और 연단 उत्तर प्राप्त 전에도 करेंगे। 순전하고 प्यारे भाई और बहनों, 인정받았던 욥은 अय्यूब का उदाहरण देते 첫째, हुए 마음의 मैंने आपको बताया कि 문제를 किस तरह के 바꾸고 धर्मी जन को 둘째, परमेश्वर प्रसन्न 범사에 करता है। 하나님 앞에 आजमाइश 자신을 से पहले भी 깨끗하게 하기 위해 अय्यूब 최선을 एक जाना में 다하지요. पहचाना व्यक्ति था, एक बड़ा 그렇게 व्यक्ति था, परमेश्वर 행위적으로는 완벽했지만 그 पर 마음 विश्वास 깊은 रखता था 곳에는 हर 하나님에 परिस्थिति में। 대한 두려움과
यद्यपि 모르는 본성 속에 वो 악이 अपने कामों में 있었습니다. सिद्ध था, लेकिन उसकी हृदय की 그때 गहराई 하나님께서 में 연단을 वो बुराई थी 허락하신 जिसे 적이 वो स्वयं भी 없었고 नहीं जानता 이 था। 과정을 इस वजह से 통해 परमेश्वर 하나님이 ने उसके 원하시는 जीवन में 의를 आजमाइश आने 이루고 दी। 합당한 और जब 중심을 अय्यूब ने उस 이었습니다. धार्मिकता को पा लिया 검증, जिसे परमेश्वर 폭로, चाहता था, जब उचित 주셨습니다. हृदय इस प्रक्रिया से उसने पा 즉 लिया था, तो 하나님께서는 परमेश्वर ने 어떤 उभरती 어려움이 हुई 와도 आशीषों से 끝까지 उसे भर 감당할 수 दिया। 있는 अर्थात 진실한 사람을 परमेश्वर सत्य से 찾으십니다. भरे लोगों को ढूंढता है जो 자기의 अंत 몸과 तक हर परीक्षा 심지어 में स्थिर 목숨을 रहें। 내어놓는다 해도 하나님을 परमेश्वर 신뢰할 수 있는 진실한 सच्चा विश्वास 신앙을 चाहता 갖기를 है जिसके द्वारा हम 원하시지요. उस पर 그런 ऐसी 사람으로 परिस्थिति में भी 만드시고자 भरोसा रखें जहां 연단하시고 हमारा सब कुछ 아직 खो सकता है, 남아있는 यहाँ तक कि 불순물을 हमारा जीवन 버리시고 भी। वो 깨끗하고 हमें शोधित करता है 아름다운 कि हम ऐसे 마음으로 लोग बने। 변화시키십니다. वो 그런데 अगुवाई 이것이 करता है कि 어렵고 हमारी 참 अशुद्धियां 어렵고 वो जला 힘든 सकें और हमें 과정이었습니다. शुद्ध बना सकें। 하지만 अय्यूब की 욥이 모든 आजमाइशें 시험을 통과하고 나서 इसी तरह की 하나님께서 कठिन प्रक्रिया 자신을 थी, लेकिन जब 연단하신 अय्यूब ने 것을 इस तरह की तमाम 얼마나 आजमाइशों को पार किया, 감사하겠습니까? तो आप कल्पना कर 연단받기 सकते हैं 전에 कि वो 연단받고 परमेश्वर के लिए कितना 욥은 अधिक 나는 धन्यवादी रहा होगा जिसने 연단이 उसे शोधित 힘들었어도 किया। 연단을 받은 게 खिलाड़ी, 다행이었다 생각하지 않겠습니까? 우리가 성경을 봐도 그렇지 मेरा 않습니까? मतलब है 그런데 अय्यूब ने 실상 अवश्य 우리에게 ही 연단을 अंगीकार 주시면 किया 우리가 होगा, 연단 안 받고 그냥 यद्यपि 그냥 उसकी आजमाइशें कठिन थी, लेकिन यह आशीष थी। असल में जब हम आजमाइशों में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से कहने लग जाते हैं कि मैं तो अपना मसीह जीवन बिना आजमाइश के जीना चाहता हूँ। ये मूर्खता है। यद्यपि आजमाइश कठिन क्यों ना हो, लेकिन उनके समाप्त होने के बाद अय्यूब और भी अधिक अद्भुत आत्मा का जन्म बन गया और भी महानता से परमेश्वर को महिमा दी। इसीलिए उसकी आजमाइशें आशीषों में बदल गई। इसीलिए हम किसी भी आजमाइश और परीक्षा को अवसर बना सकते हैं अपने आप को बदलने का। इन तमाम बातों में अगर हम अपनी कमी घटियों को ढूंढने की कोशिश करें, खुद को बदले अपने प्रयासों के द्वारा, तो अंत में हम सच्ची पवित्र संतान बनकर उभरेंगे जिन्हें पिता परमेश्वर चाहते हैं। हमें इस आयत को पूरा करना है, साथ लेना है। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। 좋은 원석을 가지고 얼마나 아름답게 세공하였는지에 따라 빛과 모양이 हालांकि 다르며 그 가치가 कोई 달라지죠. बहुमूल्य पत्थर 당연히 좋은 जिसको 원석을 तराशा ना गया हो, भले ही वो मूल्यवान हो, लेकिन निर्भर करता है कि 좋은 원석이라면 क्या सुनार ने उसे तराशा है या नहीं। उसी के हिसाब से 값이 배가 되고 उसका मूल होता है। 더 높아지는 것이죠. 아버지 एक सुनार 하나님께서도 निरंतर 우리를 उसके ऊपर कार्य 최고로 करता है। 가치를 지닌 निरंतर 아름다운 कार्य करने 사람으로 के द्वारा 만드시고자 वो उसका 연단을 मूल्य 주십니다. बढ़ा सकता है। 하지만 उसी 하나님의 प्रकार से 마음을 पिता 알아 परमेश्वर भी हमारे हृदय को 순종하여 पहचानते हैं, 그렇지 हमें 않느냐를 बदलते हैं और सबसे 우리에게 ऊंचे मोल का 알려주시오. व्यक्ति हमें बनाते हैं। 이제는 오직 लेकिन 순종으로 चुनौतियों में जब हम 순종히 तेजी 변화되어 से 아버지 하나님이 वचन का पालन 기뻐하시는 करें तो हम 참 सच्चे और धर्मी 자녀, व्यक्ति, 의인으로 나오는 ऐसी 모든 संतान बन 분들이 सकते 되시기 हैं। 바랍니다. 그리하여 이 इसलिए 땅에서 मैं 영원한 आपसे 천국, विनती करती हूँ 아름다운 कि आप अपने आप को 새 चुनौती दें 예루살렘에서 और परमेश्वर की सुंदर और 태어같이 धर्मी संतान बनकर 빛나시기를 उभरें। 주님의 ऐसा 이름으로 करने के द्वारा मैं प्रार्थना 축원합니다. करती हूँ 말씀상과 प्रभु के 상상이 नाम में 이루어지겠습니다. कि आप 그렇습니다. सूरज के 아버지 समान 하나님, 오늘은 욥의 행사라는 चमकने 말씀을 पाएं 아버지 और इस 하나님께서 धरती 왜 पर 욥을 선택하여 연단을 बहुत सी 줬고 आशीषें प्राप्त करने 연단 पाएं। 끝에 욥은 आइए इस संदेश 어떻게 पर सोचते हुए सभी लोग 변화되었으며 साथ मिलकर 어떤 प्रार्थना 복을 करेंगे। 받았는지 말씀 주셨습니다. 우리 성도님들이 이 욥의 모습을 통해 자신을 잘 점검하며 대입하게 하시고 지나갔던 연단의 시간 동안 나는 얼마나 변화되었는지, 또한 얼마나 기뻐하며 감사하며 아버지 하나님의 뜻을 찾았는지, 아니면 불평하며 원망하다가 계속 연단 속에 있지는 않았는지, 이렇게 우리를 돌아보고 회개할 수 있는 은혜와 능력, 깨우침으로 함께하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 बीमारों के लिए 소원을 प्रार्थना को 위해 ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए।
सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग, अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के सभी बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।